नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्निंग कैप्सूल्स के इस नए वीडियो में। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके हैं, हम लोग करने वाले हैं मेंस का अर्थमेटिक। मेंस लेवल अर्थमेटिक होगा। मैंने आपको हमेशा बताया मैं अभी वो क्लासेस ले रहा हूं जहां पर मैं पीओ लेवल, चाहे एसबीआई हो, आईपीएस पीओ, वो वाला लेवल भी रख रहा हूं, साथ साथ में मैं क्लरिकल मेंस का लेवल भी रख रहा हूं, ताकि आपके जो आने वाले क्लर्क एग्जाम्स की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, या जैसे आरबीआई असिस्टेंट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एसबीआई आईपीएस क्लर्क का ख्वाब लगा के बैठे हैं, आरआरबी पीओ मेंस में भी काम आने वाली चीजें, और साथ ही साथ जो प्रॉपर पीओ मेंस है एसबीआई आईपीएस, वो वाली चीज भी साथ में लेके चलूंगा। आपको पता है एसबीआई की काफी बातें हो रही हैं, तो कंटेंट भी साथ साथ चलेगा, वो तो मैंने आपको पहले ही बोला है। तो आज की क्लास में अर्थमेटिक के टॉपिक्स अलग अलग को कवर करते हुए क्लास है। कुछ सवाल पीओ मेंस के होंगे, कुछ क्लर्क मेंस के होंगे। आप देखते चलें, मैं सवाल के ऊपर मेरी समझ से जो मुझे नजर आएगा मैं बताता जाऊंगा कि भाई वन साइड में एकदम देख के क्या पता लग रहा है पीओ है, क्लर्क है, जो भी लेवल होगा वो भी बताता जाऊंगा। मैं क्योंकि किसी कारणवश लाइव क्लास अभी नहीं ले पा रहा हूं, तो इस वजह से मैं क्लासेस आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूं, ठीक है। और ये वाली क्लास तो मुझे लगता है कि आपको पता लग जाएगा मेरे कपड़े देखकर कि शाम को एक सेशन हुआ था, उसके बाद मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं। रात को तकरीबन अभी 10 बज रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। तो ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, आपको मिलेगा किसी दिन सुबह 10 बजे। आई थिंक 20-21 अप्रैल को आप शायद ये वाली क्लास देख रहे होंगे। तो मैं 3-4-5 दिन अवेलेबल नहीं हूं, तो उनका सारा जुगाड़ आपके लिए कर रहा हूं, इसलिए दिन में बाकी काम कर रहा हूं, रात को रिकॉर्डिंग वगैरह भी आपके लिए कर दे रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। खैर, ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर सभी क्लासेस की, इंपॉर्टेंट क्लास की लिंक्स मिल जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है वो मिल जाती है, और पीडीएफ भी आपको यहां पर मिल जाएंगी। मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम आ रहा हूं पहले सवाल पर। पहला सवाल एक बार हिंदी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग क्या करना, इस सेशन में जैसे ही सवाल मिलता है उसे पॉज कीजिए, उसे करिए। नहीं होता तो मेरा सॉल्यूशन देखिए, होता है तब भी हमारी अप्रोच जरूर मैच कीजिए, क्योंकि मेंस में सारा खेल ही अप्रोच का है। हो सकता है आपका आंसर आ जाए मगर अप्रोच बहुत लंबी हो, तो आई रिक्वेस्ट हर सवाल को या तो सॉल्यूशन भी देखिए, नहीं आता और आता है तो अप्रोच जरूर देखिए, सारा काम अप्रोच का है। पहला सवाल हिंदी में एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इंग्लिश में भी आता हूं मेरे भाई। इंग्लिश वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लें, आराम से सॉल्व करें, या साथ साथ देखते चलें, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका। साथ साथ करेंगे तब भी हो जाएंगी चीजें, राइट। चलिए जनाब, शुरू करते हैं हमारा पहला सवाल। पहला सवाल हमें क्या कहता है भाई साहब? हमारा पहला सवाल हमें कहता है कि अर्जुन टुक ए लोन ऑफ इतना रुपए। अर्जुन ने क्या किया? लोन ले लिया फ्रॉम अ बैंक फॉर 2 साल, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। सीआई पर 10% पर 2 साल के लिए लोन लिया। तो मुझे पता है अर्जुन ने कुछ लोन लिया है। 10% 2 साल सीआई मतलब होता है कितना है भैया? 21% नेट होता है। 10% 2 साल सीआई मतलब 10 प्लस 10 फिर 10 का 10 यानी 1 रुपया। टोटल 10% 2 साल में 21% की रेट बनाता है। तो 21% हमारा क्या हो जाएगा? सीआई हो जाएगा। ये मैंने इस रेट पर लोन लिया है, मतलब मुझे इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। ये क्या बोल, अब बच्चा क्या होता है ना, मेंस का बच्चा देखते ही 50 ए प्लस 8,000 का तामझाम देख के 50 ए प्लस 8,000 में एग्जामिनर बोलता है ऐसे चल, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे मुड़ जा, ऐसे मुड़ जा, ऐसे मुड़ जा, मुड़ जा, वापस मुड़ के बच्चा वहीं आ जाता है। अगर उसने 50 से प्लस 8,000 दे दिया तो जरूरी नहीं है कि आप उसके माया जाल में फंस जाए। 50 से प्लस 8,000 लेके लंबा लंबा क्वेश्चन बना रहे हैं, सिंपल 21% देना है। ओके भैया। ही लेंट आउट 40% ऑफ, ये जितना उधार लिया है उसका 40%। एक मान लेते हैं बात को कि हमने भाई कुछ नहीं, देखो कितना आसान मेथड हो जाएगा, आप देखना और अपना मेथड चेक करना। मान लेता हूं 100 रुपए उधार लिया है, तो भाई 21 रुपए तो मुझे उसको चुकाने होंगे, क्योंकि 21 रुपए पर तो मैंने लिया है, ठीक है। 100 में से जो 40 रुपए है, 40% ऑफ दिस, यानी कि 100 का जो 40 रुपया है, इस 40 रुपए को मैं प्रिया को दे देता हूं। 12% एसआई 2 साल, 12% का 2 साल एसआई कितना होता है भैया? 24% होता है। 12% 2 साल में 24% बनाएगा, तो 40 रुपए का 24% यानी 9.6 रुपीज हो जाएगा। 24 गुणा 40, इसका परसेंटेज 9.6 रुपए हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। और कहता है ही लेंड द रिमेनिंग अमाउंट, 100 में से 40 रुपए इसको दिया, 60 रुपए इसको दूंगा। रिमेनिंग अमाउंट में 20% सीआई 2 साल, 20% का 2 साल में सीआई कितना बनता है? 44 बनता है। 20 और 20 का 20, 4 रुपए, टोटल 44 रुपीज बनता है। तो यानी 60 रुपए का
44% ले लूंगा। 60 रुपए का 44% यानी 60 का 44%, एकदम बेसिक कैलकुलेशन। 3 बार ये 5 बार 132.132/5 यानी 132 का डबल, 1 पॉइंट लगा दो। रोहित सॉरी 264 आ जाएगा, 26.4 रुपए आ जाएंगे। ये मैंने 60 का 44% निकाल दिया। कहने का मतलब है जब आप 100 रुपए उधार ले रहे हैं तो 21 रुपए तो ब्याज आपको देना पड़ेगा। और आप जनता से कितना ब्याज खा रहे हैं भाई? देख, बात समझने की कोशिश करना मेरे भैया। भाई मेरा कहने का मतलब यह है, जब मैं 100 रुपए का ब्याज कहीं से ले रहा हूं, 100 रुपए पर लिया मैंने पैसा, चुकाऊंगा भी जी भैया, मगर 100 रुपए पर आपको एक्स्ट्रा इंटरेस्ट कितना चुकाना है? मैंने कहा 21 रुपए एक्स्ट्रा चुकाने हैं। डन है। इसी 100 रुपए को मैंने 2 लोगों को दे दिया। मैंने कहा तू भाई 40 रुपए रख ले, 60 रुपए तू रख ले। जब मैं किसी से 100 ले रहा हूं उसको 100 तो लौटाऊंगा, इसको 40 और 60 दिए, ये 40 और 60 तो वापस आएंगे। ये तो प्रिंसिपल्स हैं। कहीं से 100 लिए, 40 उसको दिए, 60 उसको दिए, 100 वापस इसको दूंगा क्योंकि 40 और 60 यहां से ले लूंगा। प्रिंसिपल का खेल होता तब तो कोई डिफरेंस आता ही नहीं। डिफरेंस आ रहा है अलग अलग इंटरेस्ट के कारण। तुम चुकाओगे कितना ब्याज भैया? 21 रुपए। 21 रुपए चुकाऊंगा। दुनिया से तुम कितना ले रहे हो? इससे और इससे 9.6 और 26 और 9 35 और 1 36 रुपए तुम दुनिया से कबाड़ रहे हो। यानी तुम्हारे को 100 रुपए का अगर प्रिंसिपल होता तो टोटल 21 रुपए देने पड़ते, 36 रुपए तुम ब्याज ले लेते, 15 रुपए मिलता है 100 रुपए के ऊपर। तुमको 100 रुपए पर 15 रुपए का फायदा हो रहा है। सीधी सी बात यह है। वो कहता है एट द एंड ऑफ 2 ईयर अर्जुन का जो प्रॉफिट है 1950 है। हम कह रहे थे 15 का फर्क आ रहा है, वो कहता है 1950 का फर्क आ रहा है। 15 से 1950 कितनी बार कटेगा? 15 एकम 15, 4 5 30, 130 बार कटेगा। यानी टोटल पैसा कितना था? 13,000 रुपए की बात हो रही थी। मतलब अब जो बच्चे जबरदस्ती इस कैलकुलेशन में फंसे हुए थे, सीधा सीधा ओरली पता लग गया है। जिसको तुम 100 बोल रहे थे वो 100 नहीं 13,000 है। तो मेरे भाई ये वैल्यू 13,000 है। इसमें से 8,000 ये है जी भैया, ये हो जाएगा 5,000 जी भैया। 50A की वैल्यू 5,000 है तो मेरे भाई A की वैल्यू जो है वो 100 आ जाएगी, क्योंकि 50A की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपए है। गलती क्या होती है ना, बच्चा भाई साहब यहां से खेलना शुरू करता है और उसमें फंसता चला जाता है। इसका 21% निकाल रहा है, इसका 44% निकाल रहा है, इसके आगे तौतिया बिच्छू लगा रहा है। हजारों चीज बच्चा उस 50A + 8,000 से शुरू करके अपने जीवन में चीजें खराब करता है। और बच्चे को लगता है ना जाने कितनी बड़ी कैलकुलेशन मुझे उठा के दे दी है, जबकि कैलकुलेशन इतनी बड़ी है ही नहीं। सारा खेल ही किसका चल रहा है? परसेंटेज का चल रहा है। अब अगर आप देखोगे ये चीजें लंबी थोड़ी हुई भाई। क्या हुआ? 10% 2 साल भैया 21%। उसके बाद कहता 60 और 40 बांट दे। मैंने कहा बांट दिया। 60 वाले से तुमने कितना ले लिया? 60 वाले से तुम क्या ले रहे हो? 60 वाले से तुम ले रहे हो कि भाई साहब 60 से आके कि यहां पर भाई साहब मैं क्या कर रहा हूं? 60 पर 44, क्योंकि 20% का 2 साल हो गया। इसी तरह से 40 का क्या कर रहा हूं? 24%, क्योंकि 12% का 2 साल है। तो इतना तो मुझे चुकाना है 21 रुपए, और इतना मुझे देना है सामने से। वो डिफरेंस जो है वही हमारे पास में दिया हुआ था। उसने दिया हुआ था शायद 1950, हमारा या 15 रुपए। हमने 15 को 1950 से इक्वेट करवाया, हमें पता लग गया जो हमारा 100 था वो एक्चुअल में 100 है ही नहीं, वो एक्चुअल में 13,000 है। और फिर उस वैल्यू से मैंने इक्वेट करवाया। मेरे लिए ए निकालना बहुत 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 इजी हो गया। और मैंने क्या निकाल लिया? ए की वैल्यू को 100 निकाल लिया। अब ए के बारे में पूछेगा, निकाल लेंगे वैल्यू, कोई टेंशन नहीं है। ए की वैल्यू हमारी निकल के सामने आ जाएगी। ए अगर 100 आ चुका है तो ट्रू क्या क्या है भैया? ए परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने कहा बिल्कुल होता है। ए इंक्रीज बाय 20%, 100 को 20% बढ़ाऊंगा 120 हो जाएगा। 120 प्राइम नंबर नहीं होता है। वैल्यू ऑफ ए 100 180 का फैक्टर नहीं होता है। ओनली 1 जो है वही ट्रू आ जाएगा। मेरा आंसर ट्रू कौन सा है? ओनली 1 आंसर हो जाएगा। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी को ढंग से क्लियर हो गया है। ए की वैल्यू 100, तो मेरे पास आंसर 1 2 3 के हिसाब से आ गया भाई। 100 परफेक्ट स्क्वायर है, 100 180 का फैक्टर नहीं होता है, और 120 भी प्राइम नंबर नहीं होता। आंसर इज ओनली 1। इस तरह से सवाल को घुमाया जाता है कि भाई साहब ये सवाल खेलता है 100 के हिसाब से खेल रहा है वो। आइए चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, देखते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही रास दुलारा सा सवाल।
बहुत ही मजेदार नेक्स्ट लेवल पीओ मेंस का गजब का सवाल है। हिंदी वाले नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इंग्लिश पर भी आएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आराम से रोकिएगा, बनाइएगा, आंसर मैच करना, नहीं तो फिर बाद में हम लोग सॉल्यूशन में मैच करेंगे, देखेंगे क्या अप्रोच, जैसे पिछले क्वेश्चन में। आई होप आपको अप्रोच पसंद आई होगी। चलिए हिंदी में देखिए क्या है, फिर हम आएंगे इंग्लिश में भी आने वाले हैं। चलिए आई होप हिंदी वालों ने स्क्रीनशॉट ले लिया है, इंग्लिश वाले बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करना शुरू कीजिए। चलिए आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लेके पॉज करके बनाया था, नहीं भी बना तो कोई बात नहीं, मैं सॉल्व करवा रहा हूं। प्लीज एक बार इधर देखिए सभी बालक लोग, प्लीज। बहुत अच्छा सवाल दिख रहा है, यहां पर मुझे ए दिख रहा है, मुझे बी भी दिख रहा है, एम भी दिख रहा है, एन दिख रहा है, सी दिख रहा है, डब्ल्यू, अब बच्चे की जान लेगा क्या, सी आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है, ई आ रहा है, एम आ रहा है, एफ आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि रावण की सेना के जितने राक्षस थे सारे यहीं लाकर बिठा दिए गए, ए बी सी डी ई एफ यू वी डब्ल्यू, और कुछ कम पड़ा तो मुझे लगता है जेके एल एम एन ओ भी लिख ही देना चाहिए था। खैर हम आते हैं सवाल पर। सवाल है बड़ा ही पेचीदा सा, कहता है वेयर हाउस है, मैंने कहा ओके। वेयर हाउस में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ टाइप ए टाइप बी बॉक्सेस आर 3M एंड 4N। भाई टाइप ए कितना है भैया, आपने कहा ए वाले 3M है, ठीक है ओके। भैया जो बी वाले हैं वो कितने हैं, मैंने कहा मेरे भाई वो 4N है, 4N है रेस्पेक्टिवली, इतने इतने हैं। फिर कहता है सी वाले जो है, सी वाले जो है वो कितने हैं मेरे भाई, वो कहता है W है। मैंने कहा भैया ई वाले कितने हैं, M है। कितना सारा तामझाम है, देख रहे हो आप, देख रहा है विनोद है। तो भाई साहब M ये आ गया। नंबर ऑफ टाइप F जो है वो N है, टाइप F वो क्या है, N है। भाई साहब रिकॉर्ड कर रहा हूं, कई बार ऐसा लगता है आवाज चली ना जाए, चेक कर लूं आवाज और सब सही चल रही है ना, आवाज सही आ रही है, वरना लाइव में तो भाई साहब तुम भैया आवाज नहीं आ रही, भैया तेज करो तो भैया धीरे कर दो, याद आ रही है तुम्हारी मेरे को। अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ रात को 10 बजे, मैं तुमको याद कर रहा हूँ 10:05 याद कर रहा हूँ तुम्हारे को मैं, लाइव सुबह 10 बजे क्या शायद देखो तब तुम देख रहे होगे जब मैं लगा के जाऊंगा क्लास। खैर तो मेरे भैया सम ऑफ टाइप ए एंड टाइप एफ यानी कि 3M प्लस N जो है मेरे भाई, वो वैल्यू कितनी आ रही है, वो आ रही है 12U। इसने एक इक्वेशन सी बना के दी अजीब सी। इस तरह के सवाल एग्जामिनेशन में बहुत आ रहे हैं। हाँ पिछला सवाल भी अब आप ध्यान रखिएगा, एसबीआई और आईपीएस पीओ मेंस लेवल था, ये वाला सवाल भी एसबीआई आईबीपीएस पीओ मेंस लेवल भी है। आगे क्लर्क मेंस के बहुत सारे सवाल हैं इसी सेशन में। तो 3M प्लस N बराबर 12U आ गया जी भैया, आ गया। क्या किया जाए आगे, कहता है टाइप ऑफ सम ऑफ ई और बी का 12B है। ई और बी जोड़ना, बी और ई यानी कि M प्लस 4N राइट, E प्लस बी, M प्लस 4N जो है मेरे भाई ये बराबर 12V है, ये 12V है। टाइप C इज द एवरेज ऑफ A एंड B। टाइप C जो है W जो है वो A और B का एवरेज है, यानी A 3M है, B 4N है, इन दोनों का जो एवरेज है वो W है। कोई दिक्कत नहीं, लिखते जाओ क्या फर्क पड़ रहा है। नोट कहता है U और V प्राइम नंबर है सच दैट, प्राइम नंबर सच दैट 20 ग्रेटर देन U ग्रेटर देन V ग्रेटर देन 10 है। सबसे पहले दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो 20 और 10 के बीच में प्राइम होना चाहिए, U V से बड़ा होना चाहिए। केसेस कॉपी में लिखो, मैं साइड होता हूं 10 सेकंड के लिए। सोचो केसेस लिखो, 10 से 20 के दो प्राइम नंबर जो एक दूसरे से बड़ा हो। सोचा, सोचो 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 सोचो, क्या सोच पाए तुम लोग। भाई 10 से 20 के प्राइम नंबर हैं, ठीक है, क्या होते हैं 11, 13, 17, 19। तो U और V के कुछ केसेस पॉसिबल हो जाएंगे, ध्यान से देखना। उसने बोला U ग्रेटर देन V है, मैंने कहा U ग्रेटर देन V है। ध्यान से देख भाई, अगर भैया ये 19 हुआ तो ये 17 हो सकता है, मैंने कहा ये 19 हुआ तो 13 हो सकता है, मैंने कहा ये 19 हुआ तो ये 11 हो सकता है। U ग्रेटर देन V है, 20 इससे बड़ा है और ये 10 से बड़ा है, यही तो बोला है उसने। 20 से 10 के बीच में है U ग्रेटर देन V और ये दोनों प्राइम नंबर्स हैं। ये 19 17 19 13 19 11, भैया ये 17 हुआ तो ये 13 हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। भैया ये 17 हुआ तो ये 11 हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है।
ये 13 हुआ तो ये 11 हो सकता है, मैंने कहा ये भी हो सकता है। भैया ऐसे तो 6 केस आ जाएंगे, मैंने कहा आएंगे तो करेंगे, अब क्या करें। u और v की वैल्यूज चेक करनी है हमारे को। अब इनमें से कौन सी सही है, मैंने कहा चल ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशन है जहां पर u और v इन्वॉल्व है, खेल तो सारा यही रचा जाएगा, बात समझ में आती है। उसने बोला एक इक्वेशन में 3m प्लस n बराबर 12u बोला है ना, 3m प्लस n बराबर 12u, 3m प्लस n बराबर 12u, और नीचे कुछ 12v की भी व्याख्या करिए भाई साहब कवि ने। कवि कहता है m प्लस 4n, है ना, m प्लस 4n मतलब e और b मिला के 12v है। m प्लस 4n कवि ने कहा है, m प्लस 4n जो है वो 12v भी है। कवि की ऐसी ऐसी कुछ व्याख्या हुई है। 3m प्लस n बराबर 12u, m प्लस 4n बराबर 12u। कवि ने ऐसी दो व्याख्याएं भी आप लोगों के लिए कर दी है। अब आगे क्या करना है वो मुझे आपको देखना है, समझना है, हमारी अंडरस्टैंडिंग आपस में क्या बनने वाली है। मेरे भाई मैं कहता हूं यहां से एक तो ये यू वी को तो रखना ही पड़ेगा, एक चीज गायब करते हैं m और n में से। अगर मान ले मेरे भैया, क्या किया जाए, क्या करें, क्या कर सकते हैं बोलो। m और n का खेल है। एक काम अगर ये करें, n को गायब कर दे, मान लो n गायब कर दिया जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं कितना, 4 से गुणा कर लूं, 4n करा दूं, 4 से गुणा किया, 4 × 12m, 4 × n बराबर 12 चौके 48u। दिक्कत तो नहीं है, 4 से गुणा कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन को, 4 × 12 4n और 48u। अब इसमें से इसको घटा दिया, 12m में से m गया 11m, 4n से 4n चला जाएगा, 48u में से 12 कॉमन ले रहा हूं, ध्यान से देखना, तो यहां बचेगा 4u और वहां बचेगा माइनस का v। यहां तक सबको बात समझ में आनी चाहिए। मैंने n को गायब कर दिया, आप चाहो तो m को कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप m को भी कर सकते हो। मैंने n को गायब कर दिया तो भाई मेरे ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, दोनों का डिफरेंस भी इंटीजर ही आएगा। ये भी तुम्हारा m क्या ही था, m भी तुम्हारी ये नंबर ही थे, कुछ m बॉक्सेस वगैरह ही थे, m बॉक्सेस, तो ये भी इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब क्या मैं बोल सकता हूं, अगर इधर चीज 11 का मल्टीपल है, ये 11 का मल्टीपल दिख रहा है आपको, 11 इंटू m है, m को इंटीजर होगा, नंबर ऑफ जो भी बॉक्सेस वगैरह 1 2 3 5 7, तो ये वाली संख्या इधर 11 का मल्टीपल दिख रही है आपको। तो इसका मतलब इधर भी 11 का मल्टीपल छुपा है। मुझे तो u और v पे कंडीशन लगानी है, मेरे पास तो u और v के केस है ना मेरे भैया। कहने का मतलब ये है ये संख्या भी 11 का मल्टीपल होगी। अगर दोनों चीजें बराबर हैं, ये 11 इंटू समथिंग है तो ये भी 11 इंटू समथिंग होगा, यहां 11 छुपा हुआ है। अब ये 12 में तो 11 का भाग लगता नहीं है, मतलब ये जो संख्या है इसमें 11 का भाग लगेगा। ऐसा सवाल हर साल पीओ मेंस में 2 से 3 सवाल की डीआई बन के आ रहा है, 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। हमने आपको एक ही दिया क्योंकि हम आपको लिमिटेड टाइम में बहुत सारे सवाल कराना चाहते हैं, तो हम आपका टाइम रोकते नहीं है जानबूझ के कि इस पर 3 सवाल घिसता रहो। आपको लगता है अरे भैया 2 नंबर का छोड़ दो यार, लंबा जा रहा है, यही सवाल 4 से 6 नंबर का बनता है, यही आपको समझना होगा। अगर जेन्युइनली आप इस साल पीओ मेंस का पेपर निकालना चाहते हैं तो आपको यह बात समझनी पड़ेगी कि यही सवाल घूम फिर के बड़े नंबरों के आ जाते हैं। तो यार ये अगर 11 का मल्टीपल है मतलब 4u माइनस v जो है ये 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ये 11 का होगा तभी तो इधर 11 का होगा, आपस में बराबर है। 19 चौका 76, 76 में से 17 गया तो 76 में 10 गए, 66 में से 7 गए तो 59, 11 का मल्टीपल नहीं आ रहा इससे। 19 चौका 76 में से 13 गए तो 63, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं होता। 19 चौका 76, 76 में से 11 गए तो 65, 11 का मल्टीपल नहीं होता। 17 चौके 68, 68 में 13 गए 55, ये 11 का मल्टीपल आएगा इससे। 17 चौके 68, 68 में से 13 गए 55, 55 11 का मल्टीपल होता है, पॉसिबिलिटी है। 17 चौके 68 में से 11 गया 57, नहीं है। 13 चौके 52 में से 11 गया तो कितना हो गया 41, नहीं है। ओनली वन पॉसिबिलिटी आ गई है, u की वैल्यू 17 है, v की वैल्यू 13 है, तो इस क्वेश्चन में करेक्टनेस आएगी। तो इसमें आप पॉसिबिलिटी ढूंढ सकते हो। तो मेरे भाई u की वैल्यू 17 और v की वैल्यू 13 से आप बनाइए सवाल को, आपका आंसर आएगा u की वैल्यू 17, v की वैल्यू 13। पुट करिए आराम से बात। हमने यहां से कोई तो वैल्यू निकाली थी शायद, है ना? क्या निकाला था भाई? हाँ, पहली बात तो m की वैल्यू निकाल लीजिए यहां से। ये कितना आया था? 55 आया था ना। u की वैल्यू 17 चौके 68 माइनस 13, ये 55 आया था। ये 55 है 11 से, ये देखो 11 इंटू एम बराबर
12 गुणा 55 बन जाएगा, 11 से 55 जाएगा 5 बार, m की वैल्यू 12 पंजे 60 आ जाएगी। m की वैल्यू अगर 60 आ रही है तो यहां पर ये 60 प्लस 4n बराबर 12v, v कितना है 13 है, तो 12 गुणा 13 होता है 156, 4 से कटेगा ये 15 बार, 4 से कटेगा ये 39 बार, तो n की वैल्यू 39 में 15 गए 24 n की वैल्यू आ जाएगी। खाली वैल्यू पुट कर करके देख रहा हूं, तो m 60 और n 24 आ जाएगा। m 60 n बराबर 24, m आ गया, n आ गया, u आ गया, v आ गया, w भी निकाल लो। 60 थी 180 बाई 2 90, 4 बाई 2 इंटू n 48, 90 और 48 देखो जाएगा तो w बराबर 138 भी आ जाएगा। अब आते हैं जो हमारे को गिवन क्या है, ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस को भी हम देख लेते हैं कि भाई साहब ऑप्शंस में क्या मामला दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ m इज ए मल्टीपल ऑफ 15, ये बात तो सही है, m बराबर 60 है, हमसे ट्रू चीजें पूछी है, तो m बराबर 60 है तो 15 का मल्टीपल तो आ रहा है, ये बात तो सही है, थर्ड तो आंसर आएगा। नंबर ऑफ टाइप ए एंड बी बॉक्सेस, ए और बी को जोड़ दिया जाए 3 इंटू एम, 3m मतलब 180, 4n मतलब 180 में 96, 180 में 96 जोड़ूंगा 276, क्या 276 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है। दूसरा सी बॉक्सेस इज इक्वल टू, टाइप सी के बॉक्स कितने हैं? W, W कितना है? 138, 138 इज इक्वल टू HCF ऑफ ए और बी है 180 का HCF 138 कैसे आ जाएगा भाई? कॉमन फैक्टर है ही नहीं वो, सेकंड गलत हो जाएगा। मेरा आंसर जो है मेरे भाई वो आ जाएगा ओनली 1 and 3। आई होप पीओ मेंस का एक बहुत अच्छा अर्थमेटिक सवाल जिसमें काफी सारे वेरिएबल्स थे आपको समझ आया होगा। ये है, अब यही क्या होता है ना, ये डीआई बन के आ जाता है। एक सवाल में बोल देगा u प्लस वी की वैल्यू क्या है या m प्लस n की वैल्यू क्या है, एक सवाल ऐसा हल्का सा दे देगा और ये डीआई बन जाएगी आपके लिए 4 नंबर की। इसी को बच्चा एग्जाम में छोड़ देता है। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या थी? बहुत सारे वेरिएबल हैं, मुझे पता है u और v में ही डाउट है ज्यादा, तो u और v को ऐसी कंडीशन में लाया जाए जिससे मुझे मल्टीप्लिसिटी या डिवीजन या साइक्लिसिटी कुछ इस तरह की चीजें पता लग पाए। आई होप सभी को समझ आ रहा है। साथ ही साथ एक चीज आपको इंफॉर्मेशन भी देनी थी कि मैंने अपना जो चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स, जो चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स पर मैंने एसबीआई पीओ को देखते हुए, एक्चुअली क्या यहां पर ये चैनल बहुत सालों से डेडिकेटेड होकर आपको प्री का कंटेंट, मेंस का कंटेंट देता आया है, तो इसीलिए मैंने क्या किया है, यहां बहुत सारी प्लेलिस्ट है तो मैंने फ्रेश प्लेलिस्ट भी आपके लिए बना दी। जैसे ही चैनल खोलेंगे सबसे ऊपर आपको जो भी लेटेस्ट वीडियो, उसके बाद में सबसे पहले मेरी एसबीआई पीओ 2026 की मैंने प्लेलिस्ट बना के रख दी है, इसको आज के अपने पास सेव कर लेना। एसबीआई पीओ 2026 की कंप्लीट क्वांटिटी डीआई और डेटा एनालिसिस में प्री मेंस दोनों होगा, ये मैंने बना दी है। और अभी के लिए इसमें क्या वीडियो लगाए हैं, सिर्फ फ्रेश कंटेंट दूंगा, इस साल का डालूंगा, पिछले 2-3 साल की क्लासेस नहीं डालने वाला इसमें। मगर पिछले साल के जितने भी पेपर थे प्री और मेंस के, पिछली बार एसबीआई पीओ दो बार हुआ था, मार्च अप्रैल में प्री मेंस हुए थे, एक बार होता है अगस्त सितंबर के आसपास, 2 बार हुआ था, एक 24/5 के 25/6 सेशन का। तो दोनों के प्री और मेंस के पेपर अगर आप देखोगे, 13 सितंबर 2025 का मेंस का पेपर, अगस्त में हुआ था, ये पेपर हुआ था शायद अगस्त वाला, प्रीलिम्स का पेपर है 4-5 अगस्त वाला। लोग एक एक शिफ्ट का मेमोरी बेस करके एग्जैक्ट पेपर ले लेके खुश हो रहे हैं। हम भाई साहब 5 शिफ्ट का करा के बैठे, 1,01,000 बच्चा देख चुका है 5 घंटे में 5 पेपर। कहीं नहीं है ये, कोई टेस्ट सीरीज की वेबसाइट, कोई टीचर जी, कोई वीडियो जी, कहीं कुछ नहीं है। ये 4 अगस्त का पहली शिफ्ट का पेपर वो तो तुरंत जो होता है वो था। फिर ये उससे पिछले साल जो मार्च अप्रैल वाला पेपर था, उसमें 6 शिफ्ट हुई थी, 30 के 6 सेट, 180 पूरे एग्जैक्ट पेपर, 180 क्वेश्चन ये रहे। ये कहीं है ही नहीं। इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जो था तुम्हारा, कहां चला गया काका, हाँ होम पर ही था ना वेट, हाँ इसके अलावा तुम्हारा जो ये लास्ट के जो मार्च अप्रैल के आसपास मेमोरी बेस्ड पेपर 11 महीने पहले, मतलब अब से लगभग मार्च या मई वाला जो पेपर था, वो जो मेंस का हुआ था वो भी लगभग 1,53,000 बच्चा देख चुका है, वो भी पेपर पूरा मेंस का। तो पिछले साल के सारे पेपर मैंने यहां पर रख दिए, इनफैक्ट 2024 के मैंने रखे आपके लिए। हाँ 2024 में भी ये जो प्री का पेपर हुआ था ये रहा, वो भी सारा का सारा मैंने आपके लिए दिया हुआ है।
तो आप देख लीजिए हर तरह के पेपर आपके लिए सीरीज में डाल दिए गए हैं। और अब जैसे ये सेशन है, ये सब सेशन भी इस प्लेलिस्ट में जाते जाएंगे। प्री और मेंस के लिए ये मैंने एक एसबीआई पीओ का आपके लिए कोर्स यहां पर जनरेट कर दिया है। आगे जो भी क्लासेस आएगी मैं इसमें डालता जाऊंगा, तो इस प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, कोर्सेज सेक्शन में मिल जाएगी आपको सबसे पहले। हालांकि चैनल में यही मिलेगा आपको खोलते ही, अदरवाइज कोर्सेज में भी आप इसको देख सकते हैं। कोर्सेज जब खोलेंगे तो कोर्सेज में पहला कोर्स यही नजर आएगा आपको, एसबीआई पीओ 2026। तो प्लीज इसे यूज कीजिएगा और इसका फायदा उठाइएगा, आपके लिए ही मैंने किया है। ठीक है मेरे भैया, आते हैं हमारे अगले सवाल पर। आई होप आपको आनंद आ रहा है सवालों में। अगला सवाल इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, और ये मेरा क्लरिकल मेंस वाला सवाल है, मिक्सचर का सवाल है। ये क्लर्क मेंस का एग्जैक्ट पैटर्न और लेवल है, क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस। पॉज करिए और देखिए, शाबाश। एक चीज और, कोई भाई बहन अगर समझ रहा हो कि रिकॉर्डेड है तो पुराना कंटेंट उठा के डाल दिया होगा, पुरानी अपनी क्लासेस। नहीं भाई, हमारे यहाँ ये नहीं होता कि पुरानी क्लासेस को मर्ज करके या पेड कोर्स की बेचारों जिन्होंने पैसे दिए उनकी क्लासेस उठा के यूट्यूब पर मर्ज करके डाल दूं अपनी व्यू बढ़ाने के लिए। नहीं भाई, फ्रेश कंटेंट रिकॉर्ड किया गया आपके लिए, ताकि मैं जिन दिनों में एब्सेंट है मेरी, वो उस दिनों में आप पढ़ सकें। इसलिए एकदम फ्रेश कंटेंट है, पुराना माल नहीं है यहाँ पर। ठीक है, इस चैनल की हमेशा यही खासियत रही है मेरे भाई। चलिए बनाएं, चलो जी बनाओ जी। चलिए, पॉज किया होगा, बनाया भी होगा। अब मैं आ रहा हूं इस सवाल पर, देखते हैं क्लर्क मेंस का क्या सवाल था, ये क्या पूछा गया है। कहता है दो कंटेनर है ए और बी, मिल्क और वाटर जो कंटेनर ए में है वो 5 और 3 का है। ये कंटेनर ए है, मिल्क मान लो 5x है, वाटर मान लो 3x है। ठीक है, ये मिल्क है और ये वाटर है। कहता है क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन कंटेनर बी जो है, कंटेनर बी में जो मिल्क होगा वो कितना है मेरे भाई। वो कहता है 60% है ए वाले का, तो 5x का 60% होता है 3x मिल्क, कोई दिक्कत तो नहीं है। वाटर इन कंटेनर बी 6 लीटर लेस देन वाटर इन कंटेनर ए, इससे 6 लीटर कम है। ए के अंदर जो वाटर है उससे 6 लीटर वाटर कम है, बी के अंदर वाटर कम हो जाएगा, राइट। कहता है इफ कंटेंट्स ऑफ बोथ कंटेनर्स आर पोर्ड इनटू अ न्यू कंटेनर, तो डिफरेंस बिटवीन टोटल मिल्क एंड टोटल वाटर इज 12 लीटर। कहता है दोनों का कंटेंट अगर एक जगह मिला दिया जाए, वहां मिल्क और वाटर का डिफरेंस कितना है, 12 लीटर। मैंने कहा दोनों को मिला दिया, मिल्क कितना हो गया 5 और 3 ये वाला, वाटर कितना हो गया ये वाला, दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस में मेरे भाई ध्यान से देख, डिफरेंस में तुम्हारा ये तो उड़ ही जाएगा ना भाई, ध्यान से देखो ना, ये 3x और ये 3x तो उड़ जाएंगे ना, नहीं उड़ेंगे भाई। मिल्क कितना होगा दिस प्लस दिस, वाटर क्या होगा दिस प्लस दिस, तो ये 3x और ये 3x तो उड़ गए ना, ये कहां रहे मैदान में, ये 3 और 3 तो कट जाएंगे, जबरदस्ती क्यों जोड़ना है। मिल्क कितना होगा 5x प्लस 3x, वाटर कितना होगा 3x प्लस दिस, तो ये 3x वाला मिल्क और ये 3x वाला मिल्क, ये वाटर, ये मिल्क और वाटर का 3x को क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी चीजों का डिफरेंस मैं निकाल लेता हूं। बाकी चीजें देखोगे, ये 3 तोड़ गए, इस 5x में से घटाया, 5x में से 3x गए 2x, माइनस का हो जाएगा प्लस, ये वैल्यू कितनी आ रही है 12 आ रही है, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। अब कोई भाई बोलेगा भैया इसमें से ये क्यों घटाया, इसमें से ये भी तो घट सकता है डिफरेंस, मैंने कहा घटा ले, इसमें से ये घटाएगा तो 3x माइनस 6 माइनस 5x ये बराबर 12, यानी माइनस 2x की वैल्यू आ जाएगी कितनी 12 और 6 18, x नेगेटिव पॉसिबल होगा नहीं, इसलिए ये केस नहीं हो सकता। x इज इक्वल टू 3, यानी कि अगर देखा जाए a और b के अंदर मिल्क और वाटर 5 तिया 15, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 माइनस 6 3 था। तो अगर आप देखेंगे ये 9 9 तो फिर कट गया जो हमने काटा था, 15 में से 3 गया 12 आ रहा है, सही है। क्वांटिटी ऑफ वाटर प्रेजेंट इन सी कितना हो जाएगा, सी मतलब जो दोनों का मिक्सचर था, वाटर मतलब नीचे वाला, 9 प्लस 3 12 लीटर पानी हो जाएगा सी कंटेनर के अंदर, जहां ए और बी लाकर मिलाकर रख दिए गए थे, वहां टोटल 12 लीटर हमारा क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल बहुत छोटा सा सवाल, ये भी आपका क्लरिकल मेंस या फिर आप कह लीजिए आरआरबी पीओ मेंस में आने जैसा सवाल है। देखिए एक बार फटाफट और सॉल्व कीजिए, इसे पॉज करके बनाने की कोशिश कीजिए मेरे भैया, शाबाश।
बनाइए। चलिए मैं करवा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, आवाज वगैरह सब सही आ रही है ना। तो आवाज का ही लोचा लगता है मेरे को भाई रिकॉर्ड करने में ना, पता लगा एक बार मैंने 5-6 घंटे की क्लास रिकॉर्ड कर दी, बाद में देखा जाओगे ओ भाई साहब वो था ही नहीं, आवाज ही नहीं थी, फिर वापस करनी पड़ी। तो ये लफड़े होते रहते हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग में ये थोड़ा इशू रहता है, चेक करना पड़ता है बार बार आवाज है या नहीं है। खैर, एज ऑफ समीर 2 years अगो वॉज 20% मोर देन एज ऑफ नितिन 3 साल हेंस। मैंने आपको हमेशा बताया इसमें क्या किया करो, अगर ये हमारे समीर जी हैं, ये हमारे नितिन हैं, तो समीर और नितिन का जो खेल चल रहा है, सबसे पहले 20% मोर मतलब चुपचाप आप लिख दीजिए 6x, चुपचाप लिख दीजिए 5x, ये 20% मोर हो गया समीर। अब देखो ये था 2 साल पहले, तो आज की रेट में 2 बढ़ जाएगा, क्योंकि 2 साल पहले वो था तो आज 2 साल बढ़ा हुआ होगा। नितिन की जो एज है 3 साल बाद ये है, तो आज की रेट में नितिन 3 साल छोटा हो जाएगा 5x से। तो ये समीर और नितिन की एजेस आ गई, ठीक है भाई। एज ऑफ रोहन 4 साल अगो हुआ 40% ऑफ एज ऑफ समीर 4 साल हेंस। समीर की 4 साल हेंस मतलब आज से 4 साल बाद उम्र कितनी होगी भैया, 6x + 6 होगी समीर की उम्र 4 साल बाद। इसका 40% यानी 2/5 हो जाएगा। ये रोहन की एज थी 4 साल पहले, रोहन की एज 40% यानी 2/5 थी। समीर की वर्तमान आयु से भी 4 साल आगे, समीर की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज ये है, इसमें 4 जोड़ा ये, इसका 40%, ये रोहन की एज थी 4 साल पहले। 4 साल पहले रोहन इतना बड़ा था, तो आज 4 बड़ा हो जाएगा रोहन। ये रोहन की प्रेजेंट एज है। मेरे पास समीर की प्रेजेंट एज आ गई, मेरे पास नितिन की प्रेजेंट एज आ गई, मेरे पास रोहन की प्रेजेंट एज आ गई। कहता है रोहन जो है समीर से 10 साल छोटा है, मतलब रोहन में 10 जोड़ूंगा तो समीर तक पहुंचूंगा। तो समीर 6x + 2 का है, रोहन में 10 जोड़ोगे 10 और 4 14 है, प्लस 6 को कॉमन बाहर फेंक दूंगा, 6 दूनी 12/5, 6 कॉमन लेने के बाद यहां बच जाएगा x + 1। इस 2 14 में से उड़ा के कर दूंगा 12, पूरी इक्वेशन को 5 से गुणा कर दो, 6 पंजा 30x बराबर 12 पंजे 60 प्लस ये 12x + 12, 12 इधर जा जाएगा 18x, 60 और 12 यहां पर कितना है 72। तो मेरे भाई x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 4 आ जाएगी। हमसे कहता है एज ऑफ नितिन जो थी 5 साल पहले बता दो। मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है, 4 है, 5 चौका 20 में से 3 गए 17। नितिन आज 17 साल का है, तो आज से 5 साल पहले मेरे भाई नितिन आपका 12 साल का हो जाएगा, क्योंकि नितिन भाई जो हैं वो आज 5 चौका 20 में से 3 गए 17 साल के हैं। तो 5 साल पहले जो नितिन है वो 12 साल का रहा होगा। बहुत ही सुंदर छोटा सा सवाल, मगर बढ़िया इसने यूज किया है आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ एजेस का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, एंड आई थिंक ये है, ये सवाल भी आते हैं, ये प्रॉपर पीओ मेंस का सवाल है। और मैं अभी एक चीज बता रहा हूं, ये सवाल पिछले 3-4 साल से लगातार एसबीआई पीओ मेंस में भी आ रहा है। ये सवाल लगातार 3-4 साल से आईबीपीएस पीओ मेंस में भी आ रहा है। एक बार तो 2022 या 23 में एसबीआई पीओ मेंस में इस पर डीआई भी आ गई है 3-4 क्वेश्चन की, 5-7 नंबर की। बार बार इस तरह का सवाल, आज भी सेशन में 2-3 सवाल मैंने ऐसे रखे हैं आपके लिए। बार बार इस तरह का सवाल प्रॉफिट लॉस की अलग अलग रेंजेस पे, कभी स्टेटमेंट बेस्ड आता है, कभी Q1 Q2 आता है, कभी डीआई आती है, आता जरूर है प्रॉफिट लॉस और वेरिएबल मिलाकर। सवाल करने की कोशिश कीजिए। स्क्रीनशॉट लेके पहले अंग्रेजी वाले बच्चे देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, साथ ही साथ हिंदी वाले बच्चे भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप सॉल्व कीजिए, शाबाश, पॉज कर लीजिए, सॉल्व कीजिए। चलिए भाई बनाना शुरू करते हैं सवाल को। आसान है,
बस ये कि अगर पहले कभी देखा ना हो ना, थोड़ी मुसीबत हो जाती है कई बार, अगर पहले इस तरह का सवाल आपने नहीं देखा हो तो। देखें, एक शॉपकीपर मार्क्स अप एन आर्टिकल बाई X% अबव सीपी, सी जो कॉस्ट प्राइस है उससे X% ऊपर मार्क करता है, उसके बाद दो डिस्काउंट देता है, 10% का और 20% का सक्सेसिव डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस सी है, एक मल्टीपल है 500 का, सी जो है 500 का मल्टीपल है, एंड लाइज बिटवीन 1200 एंड 2200। मेरे भाई 1200 और 2200 के बीच में 500 के मल्टीपल कौन कौन से हैं? सी की दो पॉसिबल वैल्यू हो गई, एक तो 1500 हो गई मेरे भाई, एक सी की वैल्यू कितनी हो गई ध्यान से देखना। चलो पहले 1500 लेके करते हैं, सी की वैल्यू 1500 लेते हैं। वैसे हमको ही पता है सी की दो पॉसिबल वैल्यू निकली है, 1200 और 2200 के बीच में 500 का मल्टीपल कौन सा होगा? एक तो 1500 होगा, एक आपका 2000 आ जाएगा। ये दो ही तो मल्टीपल आएंगे, 1200 और 2200 के बीच में 500 के मल्टीपल क्या है? 500, 500 1000 नहीं, 500 की 1500, हाँ 500 चौके 2000, हाँ 2500 तो बड़ा हो जाएगा। दो पॉसिबिलिटी है, हम पहले एक पॉसिबिलिटी सी की 1500 लेकर चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। चलो इसको X% ऊपर तुम मार्क करते हो तो मेरे भाई ये 1500 है, इसको 1 + X% मार्क कर दिया, ये कितना आ गया? मार्क प्राइस आ गया। सीपीएसपी प्रॉफिट लॉस आप मुझसे अच्छे से पढ़ चुके हैं, सीपी 1500 को 1500 के X% से बढ़ाया, कॉमन लेके लिख दिया। ये तो बिल्कुल एकदम हाथों को मसल मेमोरी में याद हो गए, ऐसा करना है। एमपी आ गया। दो डिस्काउंट दिए, पहला डिस्काउंट दूंगा 10% तो 9/10 पे बिकेगा एसपी, और 20% दूंगा तो भाई इसका 8/10 कर दूंगा, 20% देते 80% बेचूंगा। ये मेरा सेलिंग प्राइस बन गया। इतने मार्क प्राइस पर पहले 10% डिस्काउंट तो 9/10, फिर 20% डिस्काउंट तो 8/10, ये सेलिंग प्राइस आ गया। कहता नहीं 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 नहीं, अगर इफ इंग्लिश वालों इफ वी हैड ऑफर्ड, अगर उसने ऐसा किया होता कि भाई सिंगल डिस्काउंट 30% ले लो, मैंने कहा मार्क प्राइस तो सेम रहता, मार्क प्राइस तो आज भी यही रहता, यस और नो। सिंगल डिस्काउंट देता तो 7/10 में बेचता, भाई 30% है। तो कहता है प्रॉफिट वुड हैव डिक्रीज्ड बाय एग्जैक्टली 60। मतलब देखो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है भाई एसपी माइनस सीपी। दोनों केस में, इसमें भी और इसमें भी, सीपी तो हमेशा सेम है, सीपी तो हमेशा सेम है। अगर प्रॉफिट गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है? क्योंकि एसपी गिर रहा है, सेलिंग प्राइस में फर्क आ रहा है। अरे कॉस्ट प्राइस तो हमेशा 1500 ही है ना। मैं तुमको बोलता हूं प्रॉफिट कम हो रहा है, प्रॉफिट कम कैसे हो रहा है? 100 रुपए का साबुन तुम लाए, तुमने एक बार 150 का बेचा, एक बार 200 का। साबुन तो 100 का ही था, तुमने 150 का और एक बार 200 का बेचा, तो 50 का जो गैप आ रहा है प्रॉफिट में, वो 150 और 200 सेलिंग प्राइस की वजह से आ रहा है। बेस प्राइस 100 तो ये सेम ही है, तो कॉस्ट प्राइस नहीं, ये सेलिंग प्राइस की गलती है। सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है, वो जो तुम्हारा 60 रुपए है, वही तुम्हारा प्रॉफिट का डिफरेंस बन के आ रहा है। चूंकि ये डिक्रीज हुआ है, मतलब इसमें से इसको घटाऊंगा तो मेरे पास 60 रुपए आना चाहिए। अब इसमें से घटाना लोगों को लगता है बड़ा है नहीं, बहुत आसान लगता है मुझे तो। क्यों भैया? मैंने कहा क्योंकि मुझे कॉमन लेना आता है, और यही सवाल जो बच्चे एक्सपीरियंस्ड है, जो बच्चे जानते हैं, जिन बच्चों को मालूम है कि बार बार एग्जाम में आता है, वो कमेंट जरूर कीजिएगा। प्रॉफिट लॉस का ये वाली बार बार आएगी चीजें। इस सेशन में 2-3 सवाल जानबूझ के रखें, हर साल आ रहा है, इस साल फिर आएगा प्रॉफिट लॉस से। पता नहीं क्या प्यार है एग्जामिनर को, पीओ मेंस वाले को, बार बार ये सवाल डालता है, क्योंकि उसको पता है बच्चों को डिफरेंस करना नहीं आता। अभी भी कई बच्चे बोलेंगे भैया ये कैसे कर दिया। आप जो भी मेरा 3-4 साल के मेमोरी बेस देखेंगे, हर बार इस तरह का एक सवाल मिलेगा आपको। मेरे भाई ये दोनों कॉमन लेना। ठीक है भैया ले लिया, चलो। मैंने कहा इतना लेना आता कॉमन? हाँ भैया। ये कितना है? नॉट है 72/100। अरे लाला इसको 70/100 लिख देना, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। ये नॉट था 72/100, 7/10 को 70/100, दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 72 में 70 गया, 2/100। ये वैल्यू कितनी है? अच्छा ये 60 दिया भाई है। 00 से 00 कट जाएगा, जी भैया कट गया। 15 दूनी 30 से 60 दो बार कट जाएगा, कट गया। 1 + 1 ही तो 2 बनेगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 आ जाएगी। मेरा क्वेश्चन यहां तो डन है, 100 वैल्यू आ रही है x की। उसने बोला है जो x की वैल्यू है वो 20 का मल्टीपल है, 100 20 का मल्टीपल होता है, करेक्ट बात है। अब आते हैं हमारे दूसरे केस पर। इस बार चीजें आसान हो जाएंगी कि इस बार कैलकुलेशन तो हमारे को मिली हुई है। c की जगह कितना लेना है? 1500 की जगह 2000 लेना है, जी भैया। अब क्या होगा भैया? 2000 पर X%, वही सब चीज सेम, X पर बढ़ाऊंगा, फिर इतना डिस्काउंट दूंगा, 2000 पे इतना करूंगा, फिर इतना डिस्काउंट दूंगा, सब कुछ सेम चलने वाला है। क्वेश्चन लेंथी नहीं है। फिर से 60 रुपए का ही लाना है, वो तो चीज वही 60 रुपए है। तो इस बार 60 रुपए की आ जाएगी, 1500 की जगह 2000 लिख दो, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है।
2000 पर 1 प्लस एक्स बाई 100 किया होगा, फिर वही 72/100 हुआ होगा, वही 70/100 हुआ होगा, वही दोनों का डिफरेंस 2/100 हुआ होगा, 00 से 00 उड़ा होगा, 40 जो है 60 में 3/2 बनाया होगा, तो 1 में 1/2 जुड़ा होगा तो 3/2 होगा। x की वैल्यू मेरे भैया 50 आ जाएगी। अरे 50 जो है वो 20 का मल्टीपल नहीं है राजा, ये वाला क्वेश्चन गलत है, पहला पार्ट ही सही पार्ट था। ये सवाल पीओ मेंस को बेहद पसंद है, हर बार डालता है, बच्चे की कैलकुलेशन भी चेक हो जाती है, प्रॉफिट लॉस के फंडे भी चेक हो जाते हैं बालक के। मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल 3000 है क्या भाई? मार्क प्राइस कितना था? 1500 को 100% बढ़ाया गया है, बिल्कुल 3000 ही होगा। एक्स की वैल्यू क्योंकि 100 आ रही है, वैल्यू ऑफ एक्स 80 नहीं है सरकार। शॉपकीपर अर्नड प्रॉफिट ऑफ 160 इन द फर्स्ट केस। अब ये फर्स्ट केस किसको मान रहा है? ये तो ओनली केस हुआ। अच्छा, फर्स्ट केस मतलब ये वाला केस 10, और मेरे को लगा इसको क्या पता, हमने 2 केस बनाए हैं। ये 10 और 20% वाला फर्स्ट केस है, 30% वाला सेकंड हो गया, राइट? तो 10 और 20 वाले केस में बोल रहा है प्रॉफिट 160 है क्या? मैंने कहा यार 1500 का माल तूने किया 3000 क्योंकि एक्स 100 है। 3000 को तूने बेचा कितने पर है? ध्यान से देख भैया, 3000 का माल है, मैंने कहा पहले 9/10 किया, फिर 8/10 किया है, 00 से 00 9 8 72 3 216 0, इतने में बेचा है। सीपी कितना था? 1500 रुपए। बेचा कितने में? 2160 में। डिफरेंस कितना आया? 660 आया, 160 नहीं आया। ये सवाल गलत हो जाएगा। ओनली 1 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही प्यारा आंसर, ओनली 1 हमारा आंसर बन जाएगा। आई होप सभी को समझ आ चुका है। प्रॉफिट लॉस का एकदम बेसिक अप्रोच है। अगर आप देखें, इस पर गौर फरमाएं, तो कैलकुलेशन के नाम पर आपने खाली ये 2 चीज लिखी है, और एक बार यहां डिफरेंस, एक बार यहां डिफरेंस। 4 लाइन में मेंस का 2 नंबर का सवाल आपकी झोली में आकर गिर जाएगा। अगर आपको कैलकुलेशन आती है, नहीं आती है, तो भाई साहब वहां पर पागल हाथी की तरह घूमने लग जाएंगे हम लोग। क्या हो गया ये ऐसा क्वेश्चन लगेगा हमारे को, नहीं आएगा। अगला सवाल हमारे सामने उठकर आता है, ये बिल्कुल पीओ मेंस का सवाल था जो था, ठीक है। ये आपका फिर से क्लर्क मेंस का सवाल डाल दिया है। आप देखेंगे मैंने बहुत ही ज्यादा मिक्स की हुई है दोनों ही चीजें, ठीक है सरकार। देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए, मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। बनाए मेरे भाई, शाबाश। वॉइस वगैरह सही आ रही है ना भाई? वॉइस का पंगा होता है सारा। मेरे भाई, शाबाश। आ रही है वॉइस। चलिए भाई, तो शुरुआत करते हैं। ये सवाल जो है क्लर्क मेंस के सवाल की हम लोग देखते हैं शुरुआत क्या है। क्लर्क मेंस के सवाल में छुपे हुए राज क्या है ना। आइए भाई देखें क्या मामला है। मामला हमें यह कहता है कि बहुत ही आसान सी बात, एवरेज एज ऑफ n पर्सन का ग्रुप है, 30 साल एवरेज है। पूरी दुनिया चिल्ला चिल्ला के ये बात कह सकती है, 30 साल एवरेज है, n लोगों का है, तो टोटल 30n जो होगा सारे लोगों की एज का सम हो जाएगा। 30 का क्या है? एवरेज 30 है, n लोग है, 30n टोटल हो गया। कहता है 3 लोग, सबकी उम्र कितनी थी? 30 साल। 30 30 30, 3 लोग थे। बोला भाई तुम लोग बाहर जाओ, पहली फुर्सत से निकलो। मैंने कहा ठीक है निकल जाएंगे भाई, क्या करें। 30-30 साल के 3 योद्धा भाई साहब निकाल दिए गए। जी भैया 90 साल तो गया। मैंने कहा गियो। उनकी जगह रिप्लेसमेंट करने कौन आए? मैंने कहा ये 3 लोग आए। 90 तो गया। जी भैया आया क्या? n n n मतलब 3n आया। 15 12 27 और 21 कितना होता है? 48 आया। तो भाई इतना आया, इतना गया। ये है हमारे आयाराम, ये है हमारे गयाराम। नेट चेंज हो गया 3n माइनस 42 का पॉजिटिव चेंज हुआ है। इसी कारण एवरेज एज जो है 2 साल बढ़ गई। मैंने कहा भाई लोग पहले कितने थे? भैया पहले कितने लोग थे? n लोग थे। 3 लोग गए, 3 लोग गए, हाँ भैया। 3 लोग आए, हाँ भैया। क्या लोग कम ज्यादा हुए? नहीं भैया, 3 गए 3 आए। जी सर। तो भाई n लोग शुरू में थे, n ही आज है। जी हाँ। एवरेज 30 था, आज एवरेज कितना हो गया? 2 साल बढ़ गया, कितना हो गया? 32n हो गया।
टोटल जनता 32 एन हो जाएगी, टोटल जो एज है। पहले एन इंटू 30 था, आज एन इंटू 32, 2 साल बढ़ा के। तो नेट जो चेंज आया होगा टोटल एज में वो 32 एन में से 30 एन घट के नेट चेंज कितना आया है भैया, 2 एन का आया है। पहले 30 एन था, आज 32 एन हो गया, नेट चेंज 2 एन आ गया, G2 एन आ गया। वो क्यों आया होगा, क्योंकि भैया 3n माइनस 42 आप चेंज कर रहे हो, इतना लाया इतना घटाया, तो नेट चेंज 3n माइनस 42 का इंक्रीमेंट प्लस माइनस वाला, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 42 हो गई। हमसे कहता है एज ऑफ ओल्डेस्ट न्यू पर्सन, नया जो सबसे ज्यादा बड़ा आदमी आया था वो n प्लस 21 था। चूंकि n 42 है, 42 प्लस 21, मेरा उत्तर 63 आ जाएगा। और मजे के साथ ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। समझ आ रही है बातें मेरे भैया दीदी लोग? चल सकते हैं आगे। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है, ये कह रहा है भाई मैं भी क्लर्क मींस का ही सवाल हूं, पीओ में आ जाऊं तो भाई तेरा भाग्य है, हूं मैं क्लर्क लेवल सवाल ही। चलिए इसे बनाने की भी कोशिश करिए, बताइए क्या सीन बनता है इस सवाल में, जल्दी से बताएं। सवाल हूं, पीओ में आ जाऊं तो भाई तेरा। चलिए भाई बनाइए, चलो जी। चलो अब मैं करवाता हूं, जिससे नहीं बना हो पॉज करके बनाने की कोशिश कर लीजिएगा। अब मैं बना रहा हूं, देखें प्लीज। कहता है पूजा और किरण जो है रो अ बोट एट 7 और 10 की स्पीड में, पूजा की 7 है, किरण की 10 है। एक रिवर बह रही है कांस्टेंट स्पीड पर। कहता है किरण जो है 30 मिनट ज्यादा लेती है 12 अपस्ट्रीम चलने में, जबकि डाउनस्ट्रीम चलती है। तो चलो भाई, अगर 12 अपस्ट्रीम चल रही, ध्यान से देखना, किरण की स्पीड कितनी है भैया, 10 की स्पीड है, अपस्ट्रीम माइनस यू कर लेता हूं, नहीं दिए, पानी की स्पीड नहीं पता, किरण की खुद की स्पीड 10 है, ये मुझे गिवन है। तो अपस्ट्रीम तो आप 12 को चलोगे 10 माइनस यू में, इसमें आपको आधा, ऑब्वियसली अपस्ट्रीम में स्पीड कम होती है तो टाइम ज्यादा लगता है, अपस्ट्रीम पानी के अगेंस्ट है, स्पीड कम होती, v माइनस यू होती है, टाइम ज्यादा लगता है। तो ये जो टाइम है वो इसके डाउन स्ट्रीम यानी 12 को चलेगी कैसे, 10 प्लस यू से चलेगी। इसमें टाइम 30 मिनट को हम आधा घंटा लिख सकते हैं, हम किलोमीटर आर में चल रहे हैं, यूनिट्स हमारी सिस्टम, ठीक है भाई। अब मैंने आपको इसका तरीका बताया, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, या तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर उसमें क्वाड्रेटिक बनाओ, ये करो। एक होता है हिट एंड ट्रायल, थोड़ा आइडिया से नंबर सिस्टम का यूज करते हुए, ठीक है। 12 लाना तो नीचे क्या हो सकता है भैया, 3 4 6 8, इसी तरह के नंबर 8 क्या बोल रहा हूं, 3 4 6 8 16, मतलब 4 के आसपास का गेम चलता है। 3 में तो भैया 7 का चक्कर पड़ेगा, 10 माइनस 7, 3 करूंगा 10 7 17 हो जाएगा, अजीब से नंबर आ जाएंगे। अगर 4 8 जैसा कुछ लाना हो तो 6 रखूंगा तो 4 आ जाएगा, बट वो 2.5 हो जाएगा, 4 14 हो जाएगा, 10 और 4 14, फिर 12/14, 6 और 7 बच जाएगा, नहीं हो रहा काम। और कुछ 4 लाने के लिए लफड़ा है, 6 लाने के लिए लफड़ा है, 6 से घटाऊंगा तो, अगर 6 घटाऊंगा यहां से तो 12/4 3 हो जाएगा, माइनस 12/16, ये भी आधा नहीं आएगा। अगर 8 लाना हो तो 2 से करूं तो 12/10 माइनस 2 8, माइनस 12/10 प्लस, ओए हो गया क्या ये, 4 3 12, 4 दूना 3/2 माइनस 1 हाफ हो जाएगा। यस, तो u बराबर 2 पर ये सेटल हो रहा है। मैंने आपको बताया इसी तरह के जो उसके फैक्टर होते हैं वैसे ही अपन बनाने की कोशिश करो। u को 2 रखा तो ये 12/8 हो गया, 10 में से 2 गए 8, ये 12/12 हो गया, 10 प्लस 2, तो हमारा 3/2 माइनस 1 हाफ आ गया। u की वैल्यू 2 आ चुकी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहता है अगर पूजा स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, कहता है पूजा पॉइंट ए से शुरू करे, पॉइंट बी तक जाए अपस्ट्रीम, फिर पॉइंट ए वापस आए डाउन स्ट्रीम, तो टोटल टाइम 168 लगता है। डिस्टेंस बता दो जो पूजा ने कवर की है। मैंने कहा देख, मान ले पूजा यहां से यहां तक गई है, डी डिस्टेंस गई है, ठीक है, एक बार अपस्ट्रीम जा रही है, एक बार डाउन स्ट्रीम जा रही है, डी अपॉन अपस्ट्रीम जाएगी तो पूजा की स्पीड कितनी है 7, -2 करेगी पानी की स्पीड को तो d/5, डाउन स्ट्रीम जाएगी तो d
7 + 2 यानी 9। ये जो टाइम टोटल लग रहा है डिस्टेंस अपॉन स्पीड किलोमीटर आर में सब चला रहा हूं, तो टाइम 168 मिनट नहीं 168 अपॉन 60 घंटा कह दो, काम आसान हो जाता है, मिनट को आवर्स में बदल दिया। अब देखो यहां 9 और 5 देख के मेरा तो जी बावला हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है 14 × 12 क्या होता है, 168 होता है। तो मैं तो खुश हो रहा हूं अंदर अंदर, कोई बात नहीं, आप नहीं हो रहे तो होना सीखेंगे धीरे धीरे। 9 और 5 एलसीएम लूंगा 45, यहां 9 और 5 14 हो जाएगा ऊपर, ये बराबर 168 अपॉन 60 हो जाएगा। 14 का 12 गुना होता है, 14 का 140 और 28 है तो 168। 12 का पंजा 60 होता है, डी की वैल्यू 45/5 यानी 9 आ जाएगी। मेरे भाई उसने ये नहीं बोला एक तरफ की दूरी कितनी है, उसने बोला है पूजा टोटल कितने डिस्टेंस कवर करेगी। भैया टोटल तो 9 जाएगी भी 9 आएगी भी, टोटल 18 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस हो जाएगी पूजा की। भाई साहब अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं सेशन, आपके सामने जब भी आएगा, लाइव होती थी तब तो तुम भैया यहां प्लस लिख दिया, भैया यहां माइनस की गलती है, भैया 3 × 7 को 28 लिख दिया। कभी कभी सिली मिस्टेक होने पर आप लोग मुझे डांट के सुधार भी देते हैं। अब मेरा थोड़ा सा ये था, आपने देखा होगा कोई छुट्टी जा रहा है या कोई घर में कोई काम है, कोई बहुत जरूरी है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो उस समय ऐसा होता है टीचर 7 दिन क्लास नहीं ले रहा, टीचर की 15 दिन छुट्टी हो गई, टीचर 10 दिन घूमने गया हुआ है, कोई विजिट है, कोई इधर है, कोई कुछ है, कोई मीटअप है, गायब हो गए। अपना वो सीन नहीं है। कोशिश करते हैं जब तक कि बीमार ना कर दे भगवान, तब तक जो भी हर संभव प्रयास है आप तक क्लास पहुंचाई जाए। अपनी शादी के दिन भी, जब मेरी शादी थी उस दिन भी आपको पता है सुबह सुबह मैंने क्लास यहां डाली थी, राइट। तो इसी तरह से अभी भी कहीं जा रहे हैं, कुछ काम है या कुछ ऐसा, धीरे धीरे आपको पता लगेगा, तो उस समय भी कोशिश कर रहे हैं कि आपके लिए रिकॉर्डेड डालें, ताकि आपकी पढ़ाई हैम्पर ना हो मेरी वजह से या मेरे किसी पर्सनल कारण से। आपकी पढ़ाई में डिस्टर्बेंस नहीं आना चाहिए। तो अगर कोई मुझसे गलती हो जाए तो भाई मेरे को माफ कर देना, करेक्शन बता देना कमेंट्स में, बट गुस्सा मत करना भाई, अरे यार तू क्या करता है, यहाँ 12 × 5 को तूने 72 क्यों लिख दिया, ऐसा मत करना, ठीक है भाई। चले आए अगले सवाल पे आया जाए। बढ़िया बढ़िया सवाल कराने की कोशिश कर रहा हूं। ये सवाल आया हुआ है IBPS PO मेंस 2025 के पेपर में, इनफैक्ट 2024 के पेपर में शिफ्ट 2 में। ये 30 या 29 नवंबर को हुआ था। 22 नवंबर की मेरी शादी थी, मेरी शादी के 7-8 दिन बाद पेपर हुआ था। 30 नवंबर, हाँ 30 नवंबर 2024 शिफ्ट 2 में आया था IBPS PO मेंस। मैं लिख देता हूं, ये सब सवाल जनता के पास है ही नहीं, उनको पता ही नहीं ये सब भी कराना होता है। सच बता रहा हूं मैं, हम शिफ्ट 1 कराते हैं, वही पेपर इंटरनेट पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। ये शिफ्ट 2 में आया था 2024 में, 30 नवंबर को था, जहां तक पेपर है 30 नवंबर था शायद तक, क्योंकि मेरी शादी का रिसेप्शन था उस दिन शायद, मुझे इसलिए याद है। ये शिफ्ट 2 का पेपर है, उसमें ये सवाल आया था। करिए, वही मैं कह रहा हूं, मुझे याद है, सवाल याद है मेरे को, ये आया था। बनाइए मेरे भाई, शाबाश, कोशिश कीजिए बनाने की। बहुत बढ़िया लेवल का सवाल है, पीओ मेंस का है, ऑब्वियसली आया हुआ सवाल है। आप ये देख सकते हैं कि आया हुआ सवाल है, राइट। चलिए मैं करवा रहा हूं, खाली थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, ज्यादा कोई वो ऐसा स्कोप नहीं कि बहुत कुछ दिमाग लगवा रहा था। देखिए एबी से एक पार्टनरशिप में जाते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। मेरे भाई जो ए जो पार्टनरशिप में पैसा लगा रहा है वो है पी प्लस 3000, बी जो लगा रहा है वो है क्यू प्लस 2000, और सी जो लगा रहा है वो रुपीज लगा रहा है आर। ए और बी 12-12 महीने के लिए, सी 9 महीने के लिए। ऑलरेडी 3 से काट देता हूं, 12 को काट देता हूं 4-4 बार, और 9 को काट दे रहा हूं 3 बार। 12 और 9 था, मैंने सीधे 3 से काट के 4 और 3 लिख दिया है। कहता है टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर जो है वो इतना दिया है, ये है टोटल प्रॉफिट, आउट ऑफ विच सी का प्रॉफिट जो है इतना है। पहली बात तो ये 0000 की गुलामी को तो छोड़ दो भाई, ठीक है। अब देखो तमीज से कैलकुलेशन की स्किल्स। भैया टोटल प्रॉफिट आपने बताया कितना है, 1242, उसमें से सी का प्रॉफिट है 414 है। खूब सारी कैलकुलेशन सिखा चुका हूं आपको 0 to infinity में, और बार बार ये बात यूट्यूब पर भी बताई है
इस 4 का 12 रखा है, इस 14 का 42 रखा है। जो मैं करा रहा हूं वो पेपर में आएगा ही आएगा, इसीलिए कराता हूं, इसीलिए ये सब स्किल सिखाता हूं आपको। तो क्लियर पता लग रहा है, 4 का भी 3, 14 का भी 3, यानी 1 ये है तो 3 ये है। टोटल 3 रुपए के प्रॉफिट में से 1 रुपए जो है भाई किसको मिल रहा है, सी को। तो बचे हुए 2 रुपए मिलेंगे ए और बी को। जिसने इस सवाल को यहां पकड़ लिया उसने एग्जाम में 2 नंबर ले लिए। अदरवाइज भाई साहब माथा मारता रहा बच्चा बैठ के, और वो 12,000 और ये 4200 और 41,000, 1,24,000 सब सॉल्व करता चला जाएगा बच्चा। जिसको ये चीजें पकड़ में आएगी वो मजे करेगा। पार्टनरशिप में अभी रिसेंटली आपको 0 to infinity पढ़ाया है। ये 1 रुपए ले रहा है आउट ऑफ 3 रुपए, बचे हुए 2 रुपए भाई साहब रख लेंगे। अब आ जाओ हटा सावन की घटा, इनको फटाक से उड़ाने का हम जिगरा रखते हैं। मेरे भाई 2/1 जो है वो कितना आ रहा है, इसका 4 कॉमन ले लो, दोनों में 4 है। P प्लस Q हो जाएगा, 4 के साथ में P प्लस Q हो गया भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। और 3 और 2 5,000 है। 5,000 का एक काम करें, 5,000 को भी कॉमन ले लेते हैं, 4 पूरे कॉमन ले लेते हैं, कोई टेंशन नहीं है। 4 दोनों का कॉमन ले लिया, ये P प्लस ये Q, P Q और ये 5,000, 4 दोनों में कॉमन ही था। डिवाइड में कितना आ जाएगा, यहां पर 3R आ जाएगा। हमको कहता है पॉसिबल वैल्यू ऑफ R चाहिए मुझे। R की वैल्यू, ये 2 से 4 कटेगा 2 बार, R उधर जाएगा तो मेरे भाई 2/3 ऑफ P प्लस Q प्लस 5,000 मेरा उत्तर आ जाएगा। और आप देखेंगे क्लियरली यहां पर डी ऑप्शन यही लिखा हुआ है। बस अब आप देखो तो कैलकुलेशन के नाम पर सिर्फ इतना लिखना था, ये तो काट के लिखा है बस 2 को, इतनी सी बात थी। सिर्फ कैलकुलेशन में बिठाना था इसको। और आपको कोई बैंक एग्जाम में, मेंस में लोगों का मिसकंसेप्शन है, मौके में पता नहीं क्या क्या सवाल भर दिए जाते हैं, वो जानबूझ के ऐसे नंबर दे रहा भाई, मुझसे नहीं करवानी तुझसे कैलकुलेशन। आप में से जो बच्चे इस साल बनना चाहते हैं पीओ में, इसे ध्यान रखना, कैलकुलेशन का शौक नहीं है मेंस वाले को, कहता तेरे में अकल है, तू सेटल कर सकता है चीजें, ऐसी प्रैक्टिस करो। और वही प्रैक्टिस में यहां भी करवा रहा हूं और हमारी मॉक टेस्ट सीरीज में भी चल रही है। ठीक है भाई साहब, हम आ रहे हैं अगले सवाल पर। यह भी सवाल आया है, मैंने बोला ना प्रॉफिट लॉस के सवाल वेरिएबल वाले, कंडीशन वाले, फिर कैलकुलेशन स्किल वाले, ये भी आया था आपका आईबीपीएस पीओ मेंस में शिफ्ट 2 में। कब, 30 नवंबर 2024 वाला पेपर शिफ्ट 2 का सवाल है। सॉल्व कीजिए फटाफट दनादन। बनाइए साहब, शाबाश। हाँ जी भाई, चलिए अब मैं आपके लिए इजी कर देता हूं इस सवाल को। आई होप आप लोगों ने प्रयास किया इस सवाल को, आवाज वगैरह सब सही चल रही है। चलिए मैं आपके लिए इजी कर, चलिए साहब बनाने का प्रयास करते हैं। क्या था इस सवाल में, आईबीपीएस में सवाल को क्यों खास माना गया, आइए साहब देखने का प्रयास करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है। एक आर्टिकल है, मान लो उसका कॉस्ट प्राइस, ये सीपी उसका ये है, उसको कहता है 3R से ऊपर मार्क कर दिया। ये भैया 3R ऊपर मार्क कर दिया, मार्कअप हो गया, ऊपर हो गया, सीपी से 3R ऊपर कर दिया, ये मार्क प्राइस आ गया। इसको एक डिस्काउंट पर बेचा गया। डिस्काउंट कितना है भाई, पूरा ये था, इसमें से क्या किया 0.4R% डिस्काउंट दे दिया। तो ये कितना आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। 100 रुपए का माल था, 60% डिस्काउंट, मतलब 100 में से 100 का 60%। इस मार्क प्राइस में से मार्क प्राइस का इतना परसेंट, 100 में से 1 माइनस 6/10 करते हो तभी तो 4/10 आता है। तो ये सब सिखाएगा बेसिक में। तो ये मार्क प्राइस क्यों, सीपी प्लस मार्कअप जो हुआ मार्क प्राइस
कॉमन को खोला, मार्क प्राइस इंटू 1 मार्क प्राइस, माइनस मार्क प्राइस में से उसका इतना परसेंट माइनस किया, डिस्काउंट परसेंट, ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया। बहुत बेसिक बात आपको पढ़ाई जाती है प्रॉफिट लॉस में। कहता है इसी आर्टिकल को 0.4% के लॉस पर बेचो अगर सीपी पर, यानी सीपी जो है, सीपी पर कितना लॉस, 0.4% लॉस, मतलब सीपी में से सीपी का इतना परसेंट घटा दिया, ये नया सेलिंग प्राइस आ गया। तो कहता है सेलिंग प्राइस बिकम 180 लेस देन एक्चुअल, मतलब इसमें से घटाने पर 180 रुपए का फर्क आ रहा है। बस इतनी सी बात थी, जिसको ये कैलकुलेशन आती है उसके बल्ले बल्ले, बाकी फिर अगले साल आना मेंस के लिए। क्यों भाई, भैया यहां पर सीपी खुलेगा, मैंने कहा बिल्कुल, सीपी के इंटू में कितना है भैया ये, फिर प्लस होगा, हां, फिर 3R इंटू ये, मैंने कहा इसमें से माइनस क्या होना है, सीपी इंटू ये, मैंने कहा भाई सीपी इंटू ये तो यहां भी है, माइनस सीपी इंटू ये यहां भी सेम सेम है, तो ये तो 0 हो गया, बचा क्या भैया 3R का 1 माइनस 0.4R%, सिर्फ इतना बचा। सीपी का ये माइनस सीपी का ये सेम चीज है, कट जाएंगी, सिर्फ 3R का इतना रह जाएगा, और ये वैल्यू मुझे 180 साफ तौर पर दी है। क्या दिक्कत है R निकालने में बताओ, 3 से 180 60 बार कटेगा जी भैया। और क्या हो सकता है, मैंने कहा R, हां, R के बाद क्या होगा, मैंने कहा 1 माइनस, हां, 0.4/100 को तुम कितना लिख सकते हो, कोई नहीं बाद में लिखते रहेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। भैया करो मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, ये तो बहुत टफ है। मैंने कहा टफ का है यार, देखना, R माइनस 0.4R² बराबर 60, इतना सही तो है, 100 से गुणा कर लेगा, मैंने कहा कर लूंगा। 100R माइनस 0.4R², एकदम स्टेप बाय स्टेप, 100 से गुणा कर लिया, स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं तेरे लिए भाई, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए, हाँ हाँ, इधर सिर्फ 100 से गुणा कर दिया प्यार मोहब्बत से। मैंने कहा हाँ, ये हटाना है, हाँ, किससे, 10 से गुणा कर दूं, हाँ कर दे, 10 से कर देगा तो 4 हो जाएगा। चल भाई 10 से गुणा कर दूं, या एक काम कर 10 से मत कर, 0.4 क्या होता है भैया, 2/5 होता है। मैंने कहा 5/2 से कर दे, फ्रैक्शन हट जाएगी। 5/2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 250R हो जाएगा 5/2 से, माइनस R² हो जाएगा, 5/2 से कर दिया। एक एक स्टेप लिख रहा हूं इसलिए आपको लंबा लगेगा, टेंशन मत लेना। इसका 5/2 करूंगा 15,000 हो जाएगा, अरे 2.5 गुना ही तो कर रहा हूं, 6 पंजा 30,000 बटा 2। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाएगा R² माइनस 250R प्लस 15,000 बराबर 0। ये मेरी इक्वेशन बन गई, R² माइनस 250R प्लस 15,000 बराबर 0। क्लियरली R की वैल्यू 2 दिख रही है, 150 और R की वैल्यू 100, ये दो पॉसिबल वैल्यू सभी को नजर आ रही हैं। 150 और 100 250, 150 गुणा 100 15,000। R की दो वैल्यू 100 और 150 आ रही हैं मजे के साथ में। ठीक है भाई साहब, चलो जी, क्या कहता है, कहता है डिफरेंस बिटवीन 25R एंड 1500 बताना है। मैंने कहा देख, दोनों केस में अलग अलग लिख लो, 25R 2500 में से 1500 गया, 1000 यहां पर आ रहा है, यहां पर 25R कितना हो जाएगा, 2500 और 12.5 37 में से 22 गए, 15 गए, 2250 हो गए। ये दो अलग अलग वैल्यू आ रही है, ठीक है। R की वैल्यू 100 गुणा 100 10,000 में 10 का भाग लगेगा 1000। पहला आंसर इससे सेट हो गया, बिल्कुल इससे तो कोई सेट हो नहीं रहा। ये 150 गुणा 150 का हो रहा है क्या, ये भी 150 गुणा 150 बटे में 10, 225 0, इसमें भी सेट है पहला आंसर। R²/8 नहीं हो रहा यहां पर, है ना, बाई 8 तो 125 जैसा कुछ दे देगा। ये 6R 6 गुणा 6000 हो जाएगा, नहीं होगा। 16/2.4, 8 से 2 बार 0.3 बार 20/3 ऑफ, ये भी नहीं कटेगा। 1000/12 भी नहीं होगा। ओनली ए आंसर आ जाएगा, 100 गुणा 100 डिवाइड बाई 10 1000, 150 गुणा 150 225 00 डिवाइड बाई 10 225 0। दोनों ही केसेस में आंसर ए आ रहा है। मेरा उत्तर मेरे भैया ए आ जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन का गेम है। मेरे लिए तो भाई देखो एक लाइन का खेल था, ये तो आपके लिए क्वाड्रेटिक मैंने स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लिखने लगा। एक स्टेप में 2 गुणा कर रहा हूं, एक में 4 कर रहा हूं, एक में प्लस का माइनस कर रहा हूं। बाकी कैलकुलेशन सिर्फ यहां खत्म हो गई थी। एक लाइन में पता लग गया था, ये कट गया, आर की वैल्यू निकल गई, वन लाइनर सवाल बन जाता। वो तो ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहा हूं, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, डिवाइड कर रहा हूं, फैक्टर कर रहा हूं, वो अलग बात है। मगर हाँ, इस तरह के 2-2 नंबर के सवाल पीओ मेंस में उठ उठ के आते हैं, बेसिक्स आपके चेक करने के लिए।
एक और बहुत ही प्यारा सवाल, इस तरह का सवाल 3-4 साल पहले भी एसबीआई पीओ मेंस में आया था, समझिए फिर इस पर सवाल आएगा। एक बार देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी का सवाल है, एक ही क्वेश्चन का सवाल दिया है, एग्जाम में जो आया था 2-3 क्वेश्चन की डीआई के रूप में आया था। मैं जानबूझ के एक कराता हूं, आपको लगता है सेशन में 15-20 क्वेश्चन है, मगर वो एक्चुअल में 25-30 क्वेश्चन होते हैं। मैं 2-3 क्वेश्चन की डीआई को सिंगल बना देता हूं ताकि मैं कम टाइम में ज्यादा चीजें सिखा पाऊं। अब ये निकल जाएगा फिर ए बता दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ b/2, वो मैं नहीं करता हूं। आप आराम से इसे देखिए, सोचिए और बनाने का प्रयास कीजिए मेरे भाई, बहुत बढ़िया चीज है ये, बहुत ही बढ़िया चीज है ये वाली। इसमें एक ही क्वेश्चन रखा ना मैंने, हाँ बहुत प्यारा सवाल, सभी लोग बनाने की कोशिश करें। स्क्रीनशॉट ले लें एक बार इस डेटा का, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं क्वेश्चन, चलो एक काम करो 2 मिनट तुम बनाओ यार तसल्ली से, बहुत प्यारा सवाल है, तुमको बनाना चाहिए आई थिंक। 2 मिनट बनाओ तसल्ली से प्लीज। हाँ जी मेरे भाई, किसी का आंसर आया, किसी ने बनाया, मैं वेट कर रहा था आप लोगों का कि आप में से कोई कुछ बनाएगा, बताओ, नहीं तो फिर मैं बताता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई, बहुत सुंदर सवाल प्रोबेबिलिटी का, गजब का सवाल। अगर आप में से किसी ने मुझसे प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, नहीं पढ़ी तो पढ़ सकते हो भाई, यूट्यूब पर भी लगभग 5.5 घंटे का लेक्चर है जिसमें कंप्लीट प्रोबेबिलिटी है, आप सर्च कर लेना प्रोबेबिलिटी हर्षल अग्रवाल, आपको मिल जाएगा। उसमें हम एक सैंपल स्पेस की बात करते हैं। अगर आप गौर से देखें, देयर आर 2 रोज, इन द फर्स्ट रो सम नंबर्स आर गिवन, सेकंड रो में उनकी प्रोबेबिलिटी रखी है पिकिंग की। ये एक नंबर है ए, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, टोटल नंबर कितने दिख रहे हैं भैया, ऊपर नंबर है, एक नंबर, ये नंबर वैल्यू नहीं नंबर की पूछ रहा, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर है, तो हर नंबर की चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए भाई। मैं आपको कोई 5 नंबर देता हूं, 7 दे दिया, 3 दे दिया, 4 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया, मैं बोलता हूं इसमें से एक नंबर चूज करना, आप क्या बोलोगे भैया 1 आउट ऑफ 5, इसमें से ये चूज करना भैया 1 आउट ऑफ 5, यही तो नंबर है। 1 आउट ऑफ 5 बिल्कुल सही है, 1 आउट ऑफ 5 बिल्कुल सही, यही होना चाहिए, 1 आउट ऑफ 5 बिल्कुल सही है। मगर ये नंबर 2/5 है, ये नंबर 2/5 है, 5 नंबर में से एक नंबर की प्रोबेबिलिटी को 2/5 आ रही है, कब हो सकती है, जब भैया नंबर ऐसे हो 3, 4, 7, 7, 5, तो आप बोलोगे 7 आने की प्रोबेबिलिटी 2/5 हो रही है, समझे फंडा। वो नंबर 2 बार रिपीट होगा 5 में से, तभी तो उसकी प्रोबेबिलिटी 5 में से उसकी अकरेंस 2 बार हो रही है, यानी जो 2/5 पर विराजमान है वो 2 बार आ रहा है, यानी
वो नंबर जो 2 है वही नंबर b बराबर 2 होगा। b की वैल्यू भी 2 है। ये जो 2 नंबर है वो चूंकि 2 बार आया है इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 2 आउट ऑफ 5 है। अगर कोई नंबर एक बार आता 5 में से तो सबकी 1/5 होती, 1/5 होती, 1/5 होती, मगर चूंकि 2 है वो यहां भी है, 2 यहां भी है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। और ये नंबर भी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 आने की प्रोबेबिलिटी 2 बार है इसलिए 2/5। एक कोई नंबर है वो एक बार आएगा, कोई रिपीटेशन नहीं है, 1/5। 5 जो है उसकी भी 1/5 एक बार आया है, 8 भी एक ही बार आया है इसीलिए उसकी भी 1/5 है। ये प्रोबेबिलिटी का सैंपल स्पेस का बेसिक जो हम पढ़ाते हैं वो एसबीआई भी इसको ऑलरेडी यूज कर चुका है। आइए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि साहब कंसीडर द मिसिंग सीरीज 15, 17, 21 क्वेश्चन मार्क और 35। 2 का गैप, 4 का गैप, अगर ये गैप 6 का होता तो ये 8 का होगा, 21 और 6 27 हो जाएगा, 27 8 35 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू जो है मेरे भाई वो 27 आ जाएगी। बहुत साधारण सी, बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर 27 आ रहा है। If the missing number in this series is equal to the value of another variable x, सीरीज का जो मिसिंग नंबर है उसकी वैल्यू x बराबर 27 है, एंड वैल्यू ऑफ a इज 1/3 द वैल्यू ऑफ x, a की वैल्यू 27 का 1/3 यानी 9 हो जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस x, a की वैल्यू 9, b की वैल्यू शायद हमने अभी निकाली थी कितनी, b की वैल्यू 2, x की वैल्यू 27, 27 और 11 38 हमारा आंसर आ जाएगा। एंड ये सवाल बिल्कुल एसबीआई और आईपीएस पीओ मेंस जैसा सवाल है, मजे के साथ सॉल्व हो रहा है। प्रोबेबिलिटी का खाली एक छोटा सा बेसिक यूज किया कि कोई चीज 2 बार आ रही है 5 नंबर तो 2/5 है यानी वो आपस में इक्वल है, बस उसके बाद प्रोबेबिलिटी का कोई यूज नहीं है। सिंपल सीरीज का सवाल है। कल को कोई बोल देगा स्पीड मैथ का सवाल था, ये क्या कर लेंगे हम। अगला सवाल आपके समक्ष आता हुआ, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा, आसान सा सवाल बनाने की कोशिश कीजिए प्लीज। चलिए मेरे भाई मैं करवा रहा हूं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। आवाज वगैरह आ रही है, सब आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना। चलिए मेरे भाई मैं करवा, चलिए भाई बनाते हैं। अब यहां पर क्या इन्होंने क्वालिटिक और मेंसुरेशन हमेशा दोस्ती रही है, क्वालिटिक और मेंसुरेशन पीओ मेंस वाले बहुत डालते हैं। इन्होंने कई बार डीआईयां डाली क्वालिटिक की मिक्स करके, कभी मेंसुरेशन के साथ डालते हैं, कभी उसमें सिलेंडर का वॉल्यूम ले लेते हैं, कभी रेक्टेंगल के साथ डालते हैं, बार कभी हॉलो सिलेंडर डालते हैं, इनको हेमिस्फीयर डालते हैं। बड़ा शौक है क्वालिटिक और मेंसुरेशन को मिक्स करने की कोशिश की है कि क्वालिटिक इक्वेशन है वो सेटिस्फाई करती कंडीशन वेयर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इज मोल्डेड इनटू 2 हेमिस्फीयर ऑफ इक्वल रेडियाई। मेरे भाई जब भी मेंसुरेशन पढ़ाया जाता है, चाहे यूट्यूब पर पढ़ाया हो, चाहे मैंने पेड में पढ़ाया हो, हमेशा एक बात बोली है, सनी देओल वाला क्वेश्चन, लोहा पिघलाकर आकार बदलता है। मेरे भाई जब भी कोई चीज शेप बदलती है, वॉल्यूम हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, वॉल्यूम वही काम करता है। अब एक बात बताइए, एक जो भी जितना भी, अगर एक घड़े में 1 लीटर पानी आता है, उस घड़े की शेप को तुमने ऐसे पिचका विचका दिया, शेप बदल दिया, पानी तो अब भी 1 लीटर आएगा। हाँ एरिया बदल सकता है, सरफेस बदल सकता है, दिखने में साइड वाइड ये सब बदल जाएंगी, पानी तो अभी भी 1 लीटर आएगा, सीधी सी बात है। या फिर मान लो तुम्हारे घर में एक ऐसी बोल है, ठीक है, उसमें तुमने 2 लीटर पानी भरते हो, उस पानी को तुमने एक बड़े सारे ग्लास में डाल दिया, तो पानी का 3 लीटर थोड़ी हो जाएगा, वो 2 लीटर है, तो ये भी 2 लीटर रहेगा। कभी भी शेप बदलने से वॉल्यूम नहीं बदलता है। तो इसीलिए अगर कोई चीज
क्यूबॉइड थी। क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है, L इंटू बी इंटू एच, पता है, बड़ी बेसिक सी बात है। ये 36x लिखा हुआ है, ठीक है, x को ऐसे लिखता हूं ताकि मल्टीप्लाई और x अलग दिखे। 77, 14 और 36x का डायमेंशन था, तो उसका LBH वॉल्यूम आ गया। इसकी वैल्यू कितनी है, 2 हेमिस्फीयर के बराबर है। ये अकेला 2 हेमिस्फीयर बनता है ऑफ इक्वल रेडियाई। एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, नहीं पता होगा, फॉर्मूला तो गया क्वेश्चन। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि पूरे गोले का 4/3 होता है, आधा हेमिस्फीयर का 2/3 पाई आर क्यूब, दो का मिला के हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। मैंने 4/3 लिख दिया। ये 77 और 14 मुझे दिल में 22 और 7 इन सबको कटने की उम्मीदें देते हैं, तो मैं 4/3 पाई की वैल्यू मजे से डाल के इसको आर क्यूब लिख देता हूं। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को भी? काटा काटी मचाएं, आओ मचाते हैं थोड़ा सा। सिंपल वॉल्यूम इक्वेट करवा रहा हूं, ठीक है। 11 से कटेगा 2 बार, 11 से कटेगा 7 बार, 4 से कुछ कट सकता है, कुछ हो सकता है, 4 दूनी 8 को काटना है, इसमें 4 काटूंगा 9 बार कटेगा, इसमें काटूंगा 2 तो 7 बार कटेगा। तो मेरे भाई 3 उधर जाएगा 9 के पास, 7 उधर जाएगा तो 7 का क्यूब हो जाएगा भाई, 7 उधर जाएगा, 2 बार है, तीसरा 7 जाएगा, 7 क्यूब। कैलकुलेशन स्मार्ट रखो। 9 3 स्क्वायर है, एक 3 इधर से जाएगा डिवाइड से, तो 3 का क्यूब भी हो जाएगा, इंटू एक्स भी है, ये वैल्यू आपकी आर क्यूब आ जाएगी। डन है यहां तक। इसने बोला था x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है। x की वैल्यू भाई इस इक्वेशन से क्या आएगी, 64 और 2 ही तो आ रहे हैं रूट, क्लियरली 64 प्लस 2 66, 64 इंटू 2 128, तो 2 वैल्यू आ रही है x की, 64 और 2। मुझे कहता है मैक्सिमम टोटल कर्व सरफेस एरिया चाहिए इस हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर को मैक्सिमम एरिया का बनाना है, तो हेमिस्फीयर के लिए क्यूबॉइड भी तो बड़े से बड़ा लो ना। एक्स की वैल्यू तुम्हारे पास 2 भी पॉसिबल है, 64 भी पॉसिबल है। एक तो क्यूबॉइड होगा, डायमेंशन 77 है एल, फिर बी 14 है, मान लो एल है, फिर बी 14 है। हाइट का ऑप्शन है 36x का, एक तो हो सकता है 36 गुणा तो 72, एक हो सकता है 36 गुणा 64। तो जब मुझे हेमिस्फीयर इससे बड़े बनाने हैं तो क्यूबॉइड भी बड़ा ही लो। जब ग्रेटेस्ट चाहिए तो मैं 64 और 2 में से 64 को ले लेता हूं, 2 को नहीं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम साइज का चाहिए। x अगर 64 तो इसको मैं 4 का क्यूब लिख सकता हूं। मेरे भाई आर क्यूब वहां है, यहां से आर आ जाएगा 7 गुणा 3 गुणा 4, रेडियस की वैल्यू 7 × 21 चौका 84 हो जाएगी। ये मेरी रेडियस की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या करना चाहता हूं, अब मैं चाहता हूं व्हाट विल बी द मैक्सिमम टोटल, कंफ्यूज मत होना, टोटल सरफेस एरिया नहीं, टोटल कर्व सरफेस एरिया। दोनों के कर्व सरफेस एरिया का टोटल करना है, क्योंकि दो हेमिस्फीयर ना, तो कर्व सरफेस एरिया कितना होता है बताया हुआ है, स्फीयर का 4 होता है, हेमिस्फीयर का कर्व कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। यहां टोटल सरफेस एरिया नहीं चाहिए, यहां दोनों के कर्व का टोटल चाहिए, वो भी 2 पाई आर स्क्वायर, वो भी 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों हेमिस्फीयर जोड़ दूंगा तो मेरा आंसर बन जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर। अगर आप गौर से देखें तो ऑप्शंस की यूनिट डिजिट मुझे अलग दिख रही है, तो सवाल यूनिट डिजिट से ही कर दीजिए, पूरी माथापच्ची नहीं करवानी, क्योंकि मेंस का सवाल है, उसको आपकी कैलकुलेशन से फर्क नहीं पड़ता, दिमाग चेक करना है। वो यहां तक हो गया होगा अब तक। 4 दूनी 8, दूनी 16, चौका 64, लास्ट में 4 आएगा, आंसर ए आएगा। सोचने की भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। चल सकते हैं आगे? हाँ जी, चला जाए अगले सवाल पर। अगले सवाल पर मैं आ रहा हूं, बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। अगला सवाल आपके समक्ष है। ये वाला सवाल क्लर्क मेंस या आरआरबी पीओ मेंस लेवल आप बोल सकते हैं, बनाना शुरू कीजिए मेरे भाई। ये बिल्कुल क्लर्क या आरआरबी पीओ मेंस जैसा लेवल है। ठीक है भाई, वॉइस वगैरह सब सही है? हाँ जी, क्लर्क या आरआरबी पीओ मेंस जैसा लेवल है। बनाए, ये तो एकदम आसान है, क्योंकि बिल्कुल ही क्लर्क मेंस लेवल है, तो ये आराम से बनने वाला सवाल है, आप बना सकते हैं। बनाइए, शाबाश।
चलिए साहब बनाए सवाल को, आइए देखें क्या माजरा है, क्या मामला है सवाल में। आसान सा सवाल है, बस अप्रोच चेक कर लो कि अप्रोच आपकी भी, आंसर तो आ गया होगा। अप्रोच का गेम है सारा, मैंने हमेशा बोला अप्रोच का गेम है। मींस दिस एंड दिस आर इन्वेस्टेड ए एंड बी स्कीम, ए ऑफर 12% एसआई, स्कीम बी ऑफर 8% एसआई, दोनों 3 साल के लिए इन्वेस्ट होते हैं। टोटल एसआई 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 3 साल का दोनों का एसआई अगर 648 है, क्यों 3 के गुणा करना, जब मैं बोल सकता हूं 3 3 से दोनों को 648 मिला, तो एक में तो 648/3 216 मिला होगा। सिर्फ 1 साल पर खेल जाओ भैया, पक्का मैंने कहा। स्कीम ए डालता है 12% पर, तो एक्स को डालना है तुमको 12% पर, और x प्लस 320 स्कीम उसको कितने में डालना है भैया, 8% पर। मैंने कहा हो गया क्या, हाँ भैया। x का 12 और x का 8, x का 20% हो जाएगा, 12 और 8 20%। क्या 20% को 1/5 नहीं लिख सकता, हाँ भैया। 300 का 8% 24 लिखने में दिक्कत नहीं भैया। ये 216, जी भैया। 24 एकम 24, 24 नम्मा 216, 9 में से 1 गया, 24 का 8 आ जाएगा, जी भैया। अप्रोच देखो ना, 5 उधर जाएगा, 24 गुणा 8 पंजे 40, 24 चौके 96, 1 लगा लो बिंदी, सी आंसर आ जाएगा। क्लर्क मींस कह लीजिए या आरआरबी पीओ मींस कह लीजिए, एकदम बच्चों वाला टुच्चू सा सवाल है, पुच्चू सा सवाल है, प्रिय पुच्चू सवाल। अब हम अगले सवाल पर आते हैं, एक और क्लर्क मींस लेवल सवाल, उत्तर बनाइए। बिल्कुल क्लर्क मींस वाले सवाल हैं, छोटे छोटे। शुरू में मैंने पीओ मींस के सवाल दिए थे, अब छोटे छोटे क्लर्क मींस के सवाल 3-4 दिए हुए हैं आपको। आंसर बनाए मेरे भाई सभी बच्चे। देखिए पॉज करके बना लीजिएगा, जिनसे नहीं बनाओ मैं करवाता जाता हूं, ठीक है भाई, साथ साथ करवाते जाएं, है ना जी। चलिए आप लोग पॉज करके बनाइएगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। एक स्क्वायर है मान लो, कैसे बना देते हैं, रहने देते हैं, वॉज अ बैड आइडिया राइट। एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, कहता है पेरीमीटर, ये साइड मान लेते हैं x है, ये रेडियस मान लेते हैं कितनी है, r है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एक्स, ये इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल यानी 2 पाई r हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं भाई किसी को। 4 से 44 को मैं 11 बार काट लूं तो x अपॉन r की वैल्यू 11/7 के रेशियो में आ जाएगी, ठीक है। कहता है डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सर्कल एंड स्क्वायर इज 297। देखो इसका एरिया कितना होगा, अगर आप सर्कल का एरिया देखो, ये तो देखो ना बड़ा छोटा कौन है, तो पाई आर स्क्वायर, मान लो 7 ही होता, मान लो 7 होता, ठीक है। स्क्वायर का एरिया देखो कितना हो जाएगा भैया, साइड स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब 11 का 121 होता। अगर ये 11 और 7 होते तो सर्कल का एरिया 154 आता, स्क्वायर का एरिया 121 आता। इसका मतलब क्या होता भाई, इसका मतलब जो भी होता, हमको ये पता है इन दोनों के एरिया का गैप 297 आ रहा है। समझने की बात है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये बड़ा ही कीमती सा पॉइंट है होने को, तो अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप ध्यान से समझें, यहां पर देखिए दोनों का गैप कितना आ रहा है 297। कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती, सीधा उठा के उसको इक्वल करने लग जाते हैं, जबकि थोड़ा पंगा हो जाता है। ध्यान से समझेंगे अभी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है। हमको लगता है सर्कल का बड़ा होगा, सर्कल पाई आर स्क्वायर मतलब 7x मान लो तो 49x स्क्वायर हो जाएगा। समझ रही बात, 7 इंटू समथिंग मानो x, अच्छा x से कंफ्यूजन हो जाएगा। हम एक काम करते हैं, इनका रेशियो है ना उसको दिखाता हूं आपको। अरे भाई मान जा काका, 11a और 7a मान लेते हैं, ठीक है, रेशियो हटाने के लिए इक्वलिटी। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर मतलब 49a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस स्क्वायर के एरिया 11a का स्क्वायर 121a स्क्वायर हो जाएगा। ये वैल्यू 297 दी हुई है, ठीक है भाई। 11 से काटे 2 बार, 11 से 21 बार, 11 दूनी 22, 7 7, ये 27 बार, ठीक है भाई। 7 से 49 कटेगा 7 बार, 7 दूनी 14 में से 11 गया तो
3a² बराबर कितना आ जाएगा 27, a² 9, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। रेडियस ऑफ सर्कल अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप 7 इंटू 3 आप 21 लगा देंगे। भैया ये आपने पूरा इतना ऐसे क्यों किया, डायरेक्ट रेशियो क्यों नहीं लगाया? मैं बताता हूं उसमें गलती क्या करते हैं बच्चे। बच्चे जो जो उसमें क्या करते हैं, भैया एरिया आ गया 154, हाँ एरिया आ गया था 121, ये मैंने सिर्फ ग्रेटर एंड लेस देखने के लिए लगाया। भैया डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है इन दोनों का 33 आ रहा है। 33 की वैल्यू कितनी है दोनों एरिया की, 297 दी है। बच्चा उठाता है सीधा, एक की वैल्यू 9 है और बोलता है ये रेडियस 9 7 63 आ जाएगी। 63 ऑप्शन होता है, बच्चा उड़ जाता है एग्जाम में। क्योंकि मेरे भाई वो एक की वैल्यू 9 नहीं है, यही गलती है। वो 1 नहीं, वो 1 स्क्वायर की वैल्यू 9 यानी कि 3 स्क्वायर है, तो 1 की वैल्यू 3 है। भैया क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ये रेशियो मेथड की बहुत बहुत खूबसूरत जो है ना बारीकी है, जो लोग नहीं समझ पाते। वो सीधा एरिया माइनस एरिया बराबर, अरे भाई एरिया में जैसे उस पार्टनरशिप का सवाल था, अभी 2-4 दिन पहले मैंने कराया था। अब बच्चों से बहस कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, अरे भाई प्रॉफिट का रेशियो इन्वेस्टमेंट निकाल दूंगा। पता ही नहीं है बच्चे को, मैंने यहां पढ़ा था वहां प्रॉफिट का रेशियो से इन्वेस्टमेंट निकालने लग रहे थे बच्चे, देखा आपने उस दिन। इसी तरह से यहां से एरिया का डिफरेंस आता है, बराबर रखते एक की वैल्यू 9 ढूंढते रहते हैं, गलत हो जाता है। अरे मेरे भैया एरिया में ये जो एक्चुअली क्या है ना, बच्चे को 1-2 बार किसी टीचर ने पढ़ाया, बच्चा टीचर पे गलती बच्चे की नहीं है। बच्चा अरे टीचर मेरा भगवान है, मानना भी चाहिए, मानता भी है, गुरु देवो भव मानता है। मगर भाई साहब गुरु तो भाई साहब काम करे ढंग के, बच्चे को सिखा दिया उल्टा सीधा, बच्चा भाई खुश हो गया, हर जगह स्टैंड ले रहा है। ऐसे उस इन्वेस्टमेंट और पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में था, ऐसे यहां पर भैया 33 297 1 किलो 9 टिक मारो। अरे नहीं, तेरी साइड एरिया में 2 बार आती है, यहां पर 7 और 7 तूने 2 बार अज्यूम कर लिया। भाई 7 अजम्पशन ही तो है, 7 रेशियो ही तो है, एक बार 2 बार रेशियो में 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। एरिया 121 लिखते समय 11 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 बार तेरे अजम्पशन लग रहे हैं, तो तेरा अजम्पशन जो है 2 बार में मल्टीप्लाई होकर 9 का डिफरेंस दे रहा है, कट रहा है। तो 2 बार मल्टीप्लाई करके चीज 9 है, एक बार चीज 3 है डिफरेंस, दूसरा भी 3 है, 3 गुणा 3 9 है, इसलिए 1 की वैल्यू 3 फैक्टर में बनती है, ना कि 9 पर। रेशियो मेथड यहां पर बहुत बच्चों का नेगेटिव दे देता है, क्योंकि उनको बारीकी नहीं पता। वॉल्यूम होगा तो क्यूब भी करना पड़ जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है साहब। तो इसीलिए इसको मैंने आपको एग्जैक्ट मेथड से बताया। रेशियो में ये वाली समस्या बच्चे फेस करते हैं एरिया में रेशियो 2 बार है क्योंकि वो, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने आता हुआ, एक और सवाल मेंस्ट्रुएशन पर, 3 सवाल डाल दिए मेंस्ट्रुएशन के, राइट, 2-3 पार्टनरशिप के, चलो बढ़िया है। 3 तो क्या थे, एक तो यार नंबर सिस्टम में मिक्स कर दिया था, पिछले में रेशियो सीखना था। ये सवाल तो इजी सा है, करिए। अगला तो नहीं मेंस्ट्रुएशन, नहीं, अगला दूसरी चीज का है। बनाए मेरे भाई, शाबाश, बनाते जाइए आंसर। देखिए ये तो आसान सा है, डायरेक्ट मिल गया होगा आपको, पॉज करके बना लीजिएगा, नहीं बनाया होगा किसी ने अभी तक तो। सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ टॉप एंड बॉटम फेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखो राइट सर्कुलर सिलेंडर कैसा होता है, ऐसा ही होता है, रेडियस आर होती है, रेडियस आर होती है, ये आपकी क्या होती है, हाइट होती है, ऐसा ही होता है। टॉप और बॉटम दोनों ही सर्कल पे लगे हुए हैं, दोनों का सर्कमफ्रेंस का सम कितना हो जाएगा, 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर, 4 पाई आर हो गया। 4 पाई आर की वैल्यू कितनी दी है, 264 दी है। 22 चौका कितना, 88, 88 से कटेगा कितनी बार, 3 बार कटेगा, हाँ या ना बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 21 आ जाएगी, रेडियस 21 आ गई। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर भी दिए, कितना होता है, पढ़ा है रेक्टेंगल से सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर कितना है, 21, आर स्क्वायर हाइट ये बराबर कितना है, 2205 पाई। अब पाई से पाई कट रहा है तो इसको 22/7 जिसने लिखा है वो बेवकूफी है ना, मत लिखो। पाई से पाई उड़ गया जी जनाब, उड़ गया। यहां 21 है, वहां एच है, 21 कितना होता है भैया, 441। 400 का 5 गुना 2000 होता है, 40 का 5 गुना 200 होता है, 1 का 5 गुना 5 होता है, 400 का 5 गुना 2000, 41 का 5 गुना डायरेक्ट लिख लो 205,
तो ये एग्जैक्टली इसका 5 गुना है। हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। कहता हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू हाफ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर की साइड कितनी है? ये भी एकदम क्लर्क मीन सवाल है। स्क्वायर की साइड 10 हो जाएगी। 10 का आधा हाइट ऑफ सिलेंडर है। एरिया ऑफ स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। बहुत ही आसानी से होने वाला क्वेश्चन है। अब आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। अरे यार उसका आंसर मैं इसमें लगा सकता था, चलो अगली क्लास में लगा देंगे, ठीक है। मैं आपको एक सवाल और दे रहा हूं आज होमवर्क के लिए। ये आपका इस क्लास का होमवर्क रहेगा। देखते हैं कौन बच्चा यहां तक पहुंच भी पाया होगा, तभी तो कमेंट सेक्शन में देखेगा कि होमवर्क का आंसर आया कि नहीं। ये होमवर्क क्लास के एंड में इसलिए मैंने रखा है। इसका होमवर्क का आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन में। क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में। मैं लाइव नहीं ले पा रहा किसी कारणवश, मगर आपकी पढ़ाई हम पर नहीं हो रही है, आप ये देख सकते हैं। अभी रात के कितने 11:23 हो रहे हैं, 23 हो रहा है, और आप देख रहे हैं लगातार आपके लिए रिकॉर्डिंग की है। तो भाई अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच है आपको। अगर आप में से कोई भी मुझसे जुड़ना चाहता है मेरे पेड क्लासेस में, तो वो भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। पेड क्लासेस में जुड़ने के लिए अभी जो मेरा बैच है 50% ऑफ पर अवेलेबल है। कोड है बैंक50 कोड लगा लीजिएगा। चाहे मेरा बैच लें, चाहे पूरी लर्निंग विद टीम का बैच लेना, तब भी आपको मात्र 2000 रुपए में सारे कोर्सेज प्लस टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है। यहां पर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी हुई है, जिन्हें भी लेना है जरूर लीजिए। लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका फायदा उठाइए। और कमेंट में ये बताओ अगली क्लास लाइव पहली क्लास कौन सी होनी चाहिए, किस टॉपिक पर, प्री पर, मेंस पर, स्पीड मैथ, डीआई, अरिथमेटिक, बताना जरूर। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है भाई। स्पीड मैथ, डीआई, चलिए भाई अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट क्लास भी आपको धीरे धीरे इस तरह से मिलती रहेंगी। आपके साथ लगातार इस तरह से जुड़ा हुआ हूं मैं। थैंक यू सो मच। आई होप यू आर लाइकिंग दिस इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उस प्लेलिस्ट का फायदा जरूर उठाइएगा। थैंक यू।